Hello everyone, welcome to our JEE पे जीत सीरीज। आई एम सोनाली फ्रॉम लर्नो हवा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। तो चलो बच्चों, हो जाओ तैयार। आज हम करने वाले हैं अपने जेई के जीत के सफर को आगे बढ़ाते हुए कॉन्सेप्ट्स एड ऑन रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो ऑलरेडी आपने काफ़ी कुछ कर लिया है रिलेशंस एंड फंक्शंस में, राइट, बट अभी भी काफ़ी कुछ करने को बाकी है। तो अगर आपको याद होगा तो लास्ट वाले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था, तो उस क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शंस जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ ग्राफ सीखेंगे। ओके, एंड आई एम श्योर कि अगर आपने मेरे साथ इस वीडियो में पूरे टाइम जुड़ के अपने से मेहनत कर ली तो आप एंड में देख सकते हो कि कोई भी फंक्शंस आपको उठा के दे दिया जाए, यू विल बी एबल टू ड्रॉ द ग्राफ और उसको कैसे भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, और आपको पता है कि एक बार ग्राफ करना आ गया तो दैट मीन्स आधी जंग आप ऐसे ही जीत गए। तो बिना टाइम वेस्ट किए, यस, गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी कैन स्टार्ट टुगेदर। और ये देखो, ये रहा अपना क्वेश्चन जो कि मैंने आपसे पूछा था। डू यू रिमेंबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस को डिस्कस किया था हमने, राइट? और इसके बारे में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि टेल मी वेदर इट इज इवन और ऑड। तो आप मुझे बताओगे कि क्या है ये, राइट? तो जिन बच्चों का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। एंड जिन बच्चों ने सोचा है इसको इवन है या ऑड है, तो एक बार फिर से ध्यान से देख लो और कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर लो। डू यू रिमेंबर क्या होता था अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? यस, ये एक स्टेप टाइप का बनाता था यहाँ पे ग्राफ, राइट? तो आप यहाँ देख सकते हो, आपको सारे कॉन्सेप्ट पता है कि ये सिर्फ इंटीजर वैल्यू देता है और वो इस तरीके से देता है कि जब भी अपने पास 1.2 है तो आंसर मिलता है 1, बट वेन एवर वी हैव -0.2 तो आंसर क्या मिलता है? यस, -1। करेक्ट। तो इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था। अब इसके बारे में जो क्वेश्चन था इवन एंड ऑड, क्या होता था? यस, यू ऑल नो कि अगर f ऑफ -x इक्वल्स टू हमारे पास, जब हम बात करते हैं f ऑफ -x इक्वल्स टू जब माइनस ऑफ fx आता है तो फंक्शन होता है ऑड। करेक्ट, यू नो दिस कॉन्सेप्ट, राइट? हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है ये भी। और जब हम बात करते थे इवन फंक्शन की तो क्या होता था? f ऑफ -x इक्वल्स टू हो जाता था f ऑफ x। और यहाँ पे अगर आप कोई भी वैल्यू, जस्ट लेट अस अज्यूम 1.2 ले लिया, करेक्ट, तो उसके लिए हमें वैल्यू मिलती है 1। बट व्हाट अबाउट -1.2? ऑफ कोर्स वैल्यू क्या मिलेगी? 1 तो नहीं मिलेगी और ना ही -1, इजंट इट? बिकॉज जब हम यहाँ पे f ऑफ 1.2 कर रहे हैं तो वैल्यू क्या आ रही है? 1.2 की आ जाती है 1। करेक्ट, दैट इज इंटीजर फंक्शन के थ्रू। बट वेन एवर वी आर पुटिंग f ऑफ -1.2 तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी? यहाँ पे -1.2 होगा एंड यू नो कि इसकी वैल्यू -1 नहीं होके क्या होती है? करेक्ट, -2, है ना? यू ऑल नो दिस। जस्ट लाइक -0.2 के लिए हमें क्या मिला था? -1। दैट मीन्स जो उससे जस्ट पहले वाला इंटीजर वैल्यू होता है। करेक्ट, यू ऑल नो दिस, राइट? कॉन्सेप्ट को देख भी सकते हो आप ग्राफ के थ्रू। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि इन दोनों में कोई रिलेशन है ही नहीं। जब इन दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं? दिस इज नाइदर इवन नॉर ऑड, बिकॉज दोनों में से किसी को फुलफिल नहीं कर रहा। ऐसे भी अगर आप इसके ग्राफ में देखो तो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होकर बोल देते हैं ऑड फंक्शन है, बट हाउ? देखो यहाँ पे एक बच्चे ने लॉलीपॉप पकड़ा हुआ है, उसका सर इस तरफ है, राइट? और यहाँ पे भी इस तरफ से है, इस तरह से अपने पास ग्राफ बना है। बट कैन यू सी कि अगर मैं इसका मिरर इमेज लूँ तो क्या होना चाहिए था? ये जो गोलू है ये तो इधर आना चाहिए था ना। जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो क्या होता है? राइट हैंड आपका लेफ्ट बन जाता है। तो सेम कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे भी लागू होगा। करेक्ट, तो अपने अपोजिट क्वाड्रेंट में भी ये मिरर इमेज नहीं दे रहा है, तो ऑफ कोर्स हम क्या बोल सकते हैं? इवन की तो कोई बात ही नहीं है। बट जो बच्चे कंफ्यूज हुए थे ऑड फंक्शन के लिए, दे कैन सी कि एक तो फंक्शन के डेफिनेशन से भी हम चेक कर सकते हैं ये नहीं है ऑड फंक्शन, और साथ ही हम इसके थ्रू भी देख सकते हैं ग्राफ के थ्रू कि ये इसका मिरर इमेज नहीं है। यहाँ पे जस्ट उल्टा होना चाहिए था मिरर इमेज। करेक्ट, तो दैट्स वाई दिस इज नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, नाइदर इवन नॉर ऑड। समझ में आ गई बात? तो अगर कोई भी आपसे पूछे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, क्या ये इवन है या ऑड है, तो आंसर होना चाहिए करेक्ट, नाइदर इवन नॉर ऑड।
करेक्ट। तो चलो इसके साथ ही चलते हैं अब अगले फंक्शन की तरफ। और ये देखो अब हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, राइट। और इसके भी डोमेन एंड रेंज को समझेंगे अच्छे से। वैसे तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिटेल में पढ़ा जाएगा जब आप ये ट्रिग्नोमेट्री वाला पूरा टॉपिक पढ़ने वाले हो, राइट। तो आगे ही आने वाला है, बट अभी के लिए आप ये समझ लो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को बिना समझे आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो थोड़ी बहुत आइडिया अभी ले लो, बाकी आइडिया मैं तब दूंगी। ओके, तो यू ऑल नो, जब तक आपने क्लास में जो भी पिछले क्लासेस में पढ़े हैं वहाँ पे इतना तो पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जो पहला फंक्शन आता है उसका नाम है साइन फंक्शन, दूसरा है कॉस फंक्शन, राइट। तो साइन, टैन, कॉस, कॉसेक, सेक और कॉट के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, राइट। तो उसी आइडिया को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। और यू ऑल नो दिस वैल्यूज ऑल्सो कि कॉस साइन 0 की कितनी वैल्यू होती है, कॉस साइन π/2 की कितनी वैल्यू होती है। दैट मीन्स बेसिक्स एंगल्स पे आपको वैल्यूज पता है। तो उसी वैल्यूज को लेके जब हम ग्राफ बनाते हैं तो साइनसॉइडल ग्राफ जो होता है, दैट मीन्स साइन ऑफ एक्स का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। आप देख सकते हो 0 पे वैल्यू 0 है, π/2 पे वैल्यू कितनी होती है इसकी 1, देन अगेन पाई पे वैल्यू होती है 0, देन अगेन माइनस अपने यहाँ पे जब बात करते हैं हम 3π/2 पे, तो 3π/2 पे वैल्यू इसकी हो जाती है -1। सिमिलरली 2π पे वैल्यू 0 होती है एंड सो ऑन। और ये अपनी वैल्यू ना रिपीट करता है। तो इसे एक वर्ड भी आएगा, यस, पीरियोडिक फंक्शन, जिसके बारे में भी डिस्कस करेंगे आगे। बट अभी के लिए इतना समझ लो कि साइन का जो ग्राफ है यहाँ से लेके, दैट मीन्स नेगेटिव एक्स एक्सिस से लेके पॉजिटिव एक्स एक्सिस तक, ये हर जगह चलती रहती है वैल्यू। एंड जो वैल्यू लेती है वो -1 से 1 के बीच की ही सारी वैल्यू लेती है ये। ओके, आर यू गेटिंग द पॉइंट? इसका मतलब अगर मैं साइन फंक्शन के बारे में बोलूँ कि क्या डोमेन है तो क्या होगा? यस, डोमेन का डेफिनेशन सबको अब तो समझ में आ ही चुका है कि जितने भी एक्स की वैल्यू जिसके लिए फंक्शन अपना डिफाइंड है, दैट मीन्स एग्जिस्ट करता है, उसे ही बोलते हैं डोमेन। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि -∞ से लेता हुआ +∞ के बीच में हर जगह फंक्शन कंटिन्यूस है। इजंट इट? कंटिन्यूस का मतलब 1 स्ट्रोक में चल रही है फंक्शन अपनी, कहीं पे भी हमें हाथ उठाना नहीं पड़ रहा, लिफ्ट नहीं करना पड़ रहा। तो हर जगह फंक्शन डिफाइंड है, कहीं पे भी ऐसा नहीं दिख रहा है जहाँ इनफाइनाइट है। करेक्ट, दैट मीन्स फंक्शन इज डिफाइंड फॉर राइट ऑल रियल नंबर्स। तो अगर मैं साइन एक्स की बात करूं तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर। दैट मीन्स आइदर आप आर लिख सकते हो या तो फिर यस -∞ से +∞, राइट। यू नो दिस कॉन्सेप्ट, डन। अब बात करते हैं हम रेंज की। रेंज का क्या मतलब होता है? यू ऑल नो कि रेंज का मतलब कुछ नहीं बल्कि होता है इमेज। दैट मीन्स जो भी हमने इनपुट डाला उसके रेस्पेक्ट में हमें क्या आउटपुट मिली है। करेक्ट। अब यहाँ पे इनपुट हमने -∞ से +∞ सब कुछ डाल के देख लिया, कभी भी ये वैल्यू है ना, इस वैल्यू की जो मिनिमम वैल्यू है वो -1 पे है और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 पे है। इससे आगे ये वैल्यू लेता ही नहीं है। कुछ भी डाल दो इसके अंदर वैल्यूज, बट ये हमेशा आपको आउटपुट क्या दे रहा है? मिनिमम -1 एंड मैक्सिमम 1। और इसके बीच में वैल्यूज हर जगह लाई करती है। समझ रहे हो बात को? यू ऑल नो कि जब हम साइन 45 डिग्री बात करते हैं तो क्या हो जाता है? 1/√2। करेक्ट, दैट मीन्स वो 1 और -1 के बीच में कई वैल्यूज है ना। यू ऑल नो दिस। तो दैट मीन्स हर जगह जब ग्राफ की वैल्यूज हम देख रहे हैं तो वाई एक्सिस में कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है? -1 से 1। तो इसलिए रेंज क्या हो जाएगा? करेक्ट, इंक्लूडिंग -1 एज वेल एज 1, तो -1 से 1 के बीच में। डन, करेक्ट, ठीक है, हो गया ये। अब देखो जब हम बात करते हैं इवन और ऑड की, अच्छा कोडोमेन के बारे में अगर किसी को भी कंफ्यूजन है तो यू कैन अंडरस्टैंड। जब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं ना, जैसे आपको याद है कि फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करते थे A to B में, करेक्ट। तो यहाँ पे जो A होता था ये होता था डोमेन और B होता था कोडोमेन, राइट। तो सिमिलरली इस साइन फंक्शन को भी डिफाइन किया जा सकता है इस फॉर्म में। डन। अगर मैंने यहाँ पे बोल दिया कि आपको A की जगह पे लेना है -2π से लेके 2π, तो डोमेन क्या हो जाएगा? इन दैट केस डोमेन हो जाएगा -2π से 2π के बीच में। सिमिलरली B अगर यहाँ पे मैंने बोल दिया है -3 से लेके +4 के बीच में लेना है, तो कोडोमेन क्या हो जाएगा? -3 से +4। दैट मीन्स जो भी यहाँ पे A to B दिखाया जाएगा दैट विल बी योर डोमेन एंड दिस विल बी योर कोडोमेन। डन। अब यहाँ पे जब हम सिर्फ ग्राफ से देखते हैं तो हम आराम से बोल सकते हैं एज यहाँ एक्स एक्सिस को कहीं रेस्ट्रिक्ट नहीं किया गया है तो -∞ से +∞, एज की वाई एक्सिस को भी कहीं रेस्ट्रिक्ट नहीं किया गया है, एज यू कैन सी द एरो। तो यहाँ पे कोडोमेन भी अपना है -∞ से +∞, बट रेंज वी कैन सी कि हर जगह ग्राफ की वैल्यू सिर्फ -1 से 1 के बीच में लाई करी है, सो दैट्स वाई रेंज इज -1 to 1। डन, क्लियर। नाउ टेल मी व्हाट अबाउट दिस इवन एंड ऑड फंक्शन।
ठीक है, साइन फंक्शन है, ये हमेशा आपकी ज़िंदगी में काम आने वाला है, तो एकदम ध्यान से देखना। क्या कॉन्सेप्ट बताया था? एक तो अगर जो वैल्यू चेक करते हो दैट मीन्स एनालिटिकल फॉर्म में एफ ऑफ माइनस एक्स करके चेक कर सकते हो, ठीक है। अभी आपको डिटेल में उसमें जाना ही नहीं है, क्योंकि उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब पढ़ाऊंगी तो उसमें मैं डिटेल से बताऊंगी आपको कि कैसे वैल्यूज लेता है साइन, कॉस एंड टैन एंड ऑल, राइट। बट यहाँ अभी जो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है उसको यूज़ करते हैं। ग्राफ यू हैव सीन, डन। और ग्राफ से मैंने बता दिया है आपको कि कैसे चेक करते हैं इवन एंड ऑड फंक्शन। इवन के लिए क्या होना चाहिए? सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, और ऑड के लिए सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन या तो अपोजिट क्वाड्रेंट में चेक करो। यहाँ देखो, व्हाट अबाउट दिस साइन फंक्शन? साइन फंक्शन को दिख रहा है हमें कि अगर ये अपना ऑरिजिन है तो ऑरिजिन से अगर मैं यहाँ पे मिरर रख दूँ तो ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज इसका बन रहा है या नहीं? येस ऑफ कोर्स वी आर गेटिंग। ऐसे भी देख लो, अपोजिट क्वाड्रेंट में ये इस तरीके से जा रहा है तो ये इधर से जा रहा है, दिस वन इज लाइक दिस एंड दिस वन इज लाइक दिस, दैट मीन्स जस्ट एक रेप्लिका बना रहा है एक दूसरे का। डन। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? ये अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है, या तो बोलो ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है, दैट मीन्स करेक्ट, दिस इज एन ऑड फंक्शन। तो आराम से आंसर क्या लिखोगे? दिस इज एन ऑड फंक्शन। क्लियर? नाउ टेल मी अबाउट द कॉस फंक्शन। कॉस में भी क्या दिख रहा है आपको? ग्राफ सिमिलर है, बट द मेजर डिफरेंस इज वेयर यहाँ पे जब जीरो पे वैल्यू जीरो लेता था, यहाँ पे जीरो पे वैल्यू 1 ले रहा है। जब यहाँ पे अपने पास वैल्यू होती थी पाई बाई 2 पे 1, यहाँ पे हमें दिख रहा है पाई बाई 2 पे वैल्यू 0 मिल रही है। सिमिलरली पाई पे वैल्यू हमें क्या मिल रही है? -1, यू कैन सी। डन। तो इसका मतलब यहाँ पे भी अगर मैं डोमेन और रेंज की बात करूँ तो क्या दिख रहा है? डोमेन यहाँ पे भी वही है, ऑल रियल नंबर्स, या तो आप बोलो -∞ टू +∞। और जब मैं बात कर रही हूँ रेंज की तो वो क्या है? वो भी यहाँ -1 से 1 के ऊपर नहीं जा रहा। सो दैट्स वाई दिस इज क्लोज ब्रैकेट के अंदर -1 to 1। डन। नाउ व्हाट अबाउट इवन एंड ऑड फंक्शन? जस्ट लाइक जैसे आपने इसको देखा कि हमने कैसे ग्राफ से चेक किया है, सिमिलरली यू कैन चेक थ्रू ग्राफ। तो यहाँ पे देखो, अगर ग्राफ से चेक करेंगे तो किसके सिमेट्रिक है ये? अबाउट द वाई एक्सिस, इजंट इट? तो वाई एक्सिस पे अगर आप मिरर रखो तो देख सकते हो ये एक इमेज बना रहा है दोनों ही साइड, दैट मीन्स दिस इज एन मिरर इमेज इन द राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। तो वाई एक्सिस को ही आपके रेस्पेक्ट में दिखा रहा है सिमेट्रिसिटी। तो क्या हो गया? करेक्ट, दिस इज एन इवन फंक्शन। ठीक है, तो अब ग्राफ के थ्रू भी आराम से भी आप बता सकते हो कि कौन सा इवन है, कौन सा ऑड है, क्या है डोमेन और क्या है रेंज। डन। ठीक है, चलो अब इसके आगे चलते हैं। और ये देखो, अब हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में tan x एज वेल एज cot x के बारे में। ओके, तो यू ऑल नो tan की वैल्यू क्या होती है? साइन बाय कॉस होती है, राइट? यू ऑल नो दिस। तो अब हम यहाँ से चेक करेंगे कि इसका डोमेन एंड रेंज क्या होता है। ठीक है, तो क्या बताया था अभी? जस्ट ग्राफ से ही हम चेक कर सकते हैं। अगर वैल्यूज नहीं भी पता है सबकी, दैट इज इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज फाइन। अब यहाँ देखो कि tan x का हमारे पास ग्राफ बनता कैसा है? तो जो वैल्यूज आती हैं उसके अलॉन्ग जब हम इसको प्लॉट करते हैं तो हमारे पास ग्राफ का नेचर ऐसा आता है। और इसमें हमें क्या दिख रहा है? 0 पे वैल्यू 0 है, बट इफ़ यू सी यहाँ पे तो पाई बाई 2 पे वैल्यूज, एक बात बता दो मुझे कि 45 डिग्री पे तो सबको वैल्यू पता है ना, कितनी वैल्यू होती है? 1, राइट? तो कहीं पे दैट मीन्स 45 डिग्री समवेयर यहीं पे होगा, और यहाँ पे हमें वैल्यू क्या दिख रही है कि यहाँ पे 1 है ना, राइट? ये आपको पता है। 90 डिग्री पे यू ऑल नो कि इट इज अनडिफाइंड। वाई? बिकॉज साइन बाय कॉस होता है, साइन 90 डिग्री होता है 1, कॉस 90 डिग्री होता है 0। तो एनीथिंग बाय 0 इज व्हाट? अनडिफाइंड, दैट इज इनफिनाइट। तो दैट्स वाई हमें क्या दिख रहा है? पाई बाई 2 पे वैल्यू जा रही है टिल इनफाइनाइट, कहीं पे भी मैच करती हुई नहीं दिख रही है, एग्जैक्टली डिफाइंड नहीं है। तो डू यू रिमेंबर कि डोमेन के बारे में क्या डेफिनेशन दी गई थी? मैंने क्या बताया था कि अगर मैं डोमेन को डिफाइन करूं कि भाई डोमेन है क्या, तो क्या मतलब है? वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, राइट? यू रिमेंबर दिस? तो जैसे ही हमारे पास ये कॉन्सेप्ट एकदम माइंड में सेट है, इसका मतलब हम उन्हीं सारे x की वैल्यूज लेते हैं डोमेन में जिस पे फंक्शन अपना डिफाइंड है, दैट मीन्स जिस पे वैल्यू अपनी जो है इन्फिनिटी ना होके फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, करेक्ट? बट व्हाट वी कैन सी कि पाई बाई 2 पे देख लो तो इन्फिनाइट वैल्यू मिल रही है, हम 3 पाई बाई 2 पे चेक करें तब भी इन्फिनाइट वैल्यू मिल रही है, नेगेटिव एक्सेस में आते हैं माइनस पाई बाई 2 पे भी इन्फिनाइट मिल रही है, -3 पाई बाई 2 पे भी हमें सेम इनफाइनाइट वैल्यू मिल रही है। भले ही आप पॉजिटिव इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी बोलो, बट मिल क्या रहा है? अनडिफाइंड। दैट मीन्स सारे रियल पॉइंट पे तो डिफाइंड है एक्सेप्ट
सारे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे ये डिफाइंड नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे डोमेन? डोमेन हो जाएगा यहाँ पे आर, दैट मीन्स ऑल रियल नंबर माइनस जितने भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 हैं। तो 2n प्लस 1 इंटू हम क्या करेंगे पाई बाई 2। बट यहाँ ज़रूर से लिखना कि ये n है क्या। अगर गलती से भी आपने लिख दिया कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर तो हो जाएगी गलती y, दैट मीन्स यू आर इग्नोरिंग द नेगेटिव वाला पाई बाई 2 का जो ऑड मल्टीपल है। करेक्ट। व्हाट अबाउट द नेगेटिव एक्सिस, है ना। तो इसलिए हमें क्या करना होगा? सारे इंटीजर्स को इंक्लूड करना होगा। नाउ दिस इज द डोमेन। करेक्ट। दैट मीन्स हमने रियल नंबर की सारी वैल्यूज को ले लिया एक्सेप्ट जहाँ जहाँ पे फंक्शन अपना डिफाइन नहीं है उनको छोड़ दिया। दैट इज ऑल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। करेक्ट। नाउ व्हाट अबाउट रेंज? रेंज क्या है? दैट मीन्स जो भी हमें इनपुट मिली है उसके अलॉन्ग हमारे पास आउटपुट क्या मिल रहा है। तो व्हाट वी कैन सी कि हर जगह ही हमें वैल्यू मिल रही है। यू कैन सी द नेचर ऑफ द ग्राफ। तो हम जब भी रेंज चेक करते हैं तो हमेशा माइंड में फिक्स कर लो रेंज के लिए वी हैव टू चेक द ग्राफ में कि वाई एक्सिस पे कितनी वैल्यूज ले रहा है और डोमेन के लिए एक्स एक्सिस में। करेक्ट। तो डोमेन में हमें क्या दिख रहा है? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जाता हुआ। तो दैट मीन्स आंसर विल बी व्हाट? ऑल रियल नंबर, या तो बोलो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। डन। अब बात करते हैं इवन एंड ऑड की। तो सबसे पहले यहाँ चेक कर लो कि इवन एंड ऑड के लिए हमारे पास क्या है? ग्राफ है। ग्राफ में देखो कि या तो ये सिमेट्रिक होना चाहिए वाई एक्सिस के अलॉन्ग या तो फिर हमारे ओरिजिन के अलॉन्ग। नहीं है तो दैट मीन्स इट इज नाइदर इवन नॉर ऑड, राइट। तो तीनों ऑप्शन आपके पास है बट यू हैव टू चेक इट। तो यहाँ चेक करते हैं। यहाँ दिख ही रहा है कि कोई सीन नहीं बन रहा वाई एक्सिस के सिमेट्रिसिटी का। अब देखो ओरिजिन के सिमेट्रिक अगर हम देखें तो भाई बिल्कुल सही है। ओरिजिन के दैट मीन्स अपोजिट क्वाड्रेंट पे ये एकदम सिमेट्रिक दिख रहा है हमें, तो हम क्या बोल सकते हैं? करेक्ट, दिस इज एन ऑड फंक्शन, है ना। तो देखा आपने कि ग्राफ के थ्रू कितनी इजीली हम बता सकते हैं इसके डोमेन, रेंज। दैट मीन्स एक तरह से सोच लो कि पूरा का पूरा बायोडाटा हम बता सकते हैं। तो जैसे जैसे आप क्लास करते जाओगे टुवर्ड्स द एंड मैं आपको बता दे रही हूँ कि यू विल बी एबल टू फाइंड ईच एंड एवरीथिंग। एज कि हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो यहाँ वन वन, मेनी वन, ऑन टू, बाइजेक्टिव, सरजेक्टिव सबके बारे में पता करेंगे। एक फंक्शन दिखेगा आपको, एक फंक्शन लिख दिया जाएगा, यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ बाय योरसेल्फ एंड यू हैव टू चेक कि क्या क्या इसकी बायोडाटा में आती है वैल्यूज। ओके, यू विल बी एबल टू फाइंड दैट। तो ये सब कर लिया तो फिर तो क्वेश्चंस तो एकदम चुटकियों में सॉल्व होंगे, है कि नहीं? यस। तो चलो अब इसके बारे में देखें। अब यहाँ देखो tan का ग्राफ पता चल गया तो cot एकदम सिमिलर टू दैट ओनली। cot क्या होता है? cos बाय साइन। तो अब जहाँ जहाँ साइन की वैल्यू अपनी जीरो होगी वहाँ पे फंक्शन अपना नॉट डिफाइंड होगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। तो यहाँ पे देखो cot की वैल्यू होती है cos x बाय साइन x, है ना। तो जैसे कि यहाँ पे हमने क्या चेक किया था, ये होता है अपना साइन x बाय cos x। तो जहाँ पे भी cos x की वैल्यू हमें जीरो मिली वहाँ पे फंक्शन नॉट डिफाइंड था। यहाँ पे जहाँ पे भी हमें साइन x की वैल्यू जीरो मिलेगी फंक्शन अपना नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है ना। तो साइन x की वैल्यू जीरो कब होती है? जीरो पे, पाई पे, राइट, माइनस पाई पे। दैट मीन्स हर जगह पे जो हम इंटीजर वैल्यूज मल्टीपल ले लो पाई का वहाँ पे होती है ना। तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे कि फंक्शन का जो नेचर है वी कैन सी पाई बाई 2 पे यहाँ पे वैल्यूज हमें मिल रही है। वाई? बिकॉज पाई बाई 2 पे वैल्यू जीरो मिलेगी बिकॉज कॉस जो है पाई बाई 2 पे वैल्यू लेता है जीरो, साइन पाई बाई 2 लेता है 1। तो 0/1 इज फाइन बट डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए और वो देखो जीरो पे होता है तो इसलिए जीरो पे हमारे पास वैल्यूज क्या मिल रही है? इनफाइनाइट। पाई पे वैल्यू क्या मिल रही है? माइनस इन्फिनिटी। अगेन यहाँ पे देख लो आप वैल्यूज कि जब हम बात कर रहे हैं यहाँ माइनस पाई बाई 2 पे तो माइनस पाई बाई 2 पे हमें वैल्यूज क्या मिल रही है? जीरो। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट माइनस पाई तो माइनस पाई पे वैल्यू क्या मिल रही है? इनफाइनाइट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो सिमिलर टू द ग्राफ ऑफ tan हम आराम से इसका भी ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है, राइट। तो डिटेल में इसका ग्राफ ड्रॉ करना आप सीख जाओगे जब आप बात करोगे यस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो अभी के लिए बस इतना समझ लो ग्राफ का नेचर ये है। तो अब ग्राफ को देखते हुए मुझे बताओ कि क्या है डोमेन एंड क्या है रेंज। तो डोमेन का मतलब करेक्ट सारे रियल नंबर हमें दिख रहे हैं लेते हुए एक्सेप्ट जहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं है। दैट मीन्स जहाँ पे भी डिनोमिनेटर जीरो है और वो क्या है यहाँ पे? r माइनस एन पाई। करेक्ट। जहाँ n क्या है? कोई भी इंटीजर, नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ इंक्लूडिंग जीरो, है ना। तो जब जीरो लोगे तो r माइनस जीरो हो गया, 1 लोगे तो r माइनस पाई हो गया, -1 लिया तो हमारे पास r माइनस हो गया आपका पाई। करेक्ट। r प्लस पाई, r माइनस पाई, समझ रहे हो ना। दैट मीन्स बात इज लाइक दैट ओनली, राइट। दैट मीन्स r में से हमने क्या एक बारी माइनस कर लिया, माइनस पाई माइनस कर लिया, दैट मीन्स ये वाला पॉइंट, एक बारी हमने पाई माइनस कर लिया, ऐसे सो ऑन।
करेक्ट। तो हमारे पास डोमेन यही है जिसके लिए फंक्शन अपना डिफाइंड है। नाउ व्हाट अबाउट रेंज? रेंज में हमें क्या करना है? सिंपल तरीके से वाई एक्सिस में चेक करना है कहाँ से कहाँ वैल्यू ले जा रही है। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी दिख रही है वैल्यू हमें, तो दिस इज ऑल रियल नंबर बोल लो, या तो फिर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। डन। अब बात करते हैं इवन एंड ऑड की। देख के बताओ मुझे क्या है ये। यस, यहाँ पे भी अगर मैं चेक करूँ तो क्या दिख रहा है? ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में हमें वैल्यूज़ दिख रही है कि अपोजिट क्वाड्रेंट में क्या ये सेम है? यस, देखो यहाँ ये इधर से जा रहा है, ये भी इधर से जा रहा है, बट अगर मैं वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखूँ तो वी कैन नॉट सी द एनी सिमिलैरिटी, बट अपोजिट क्वाड्रेंट में यस इट इज शोइंग द सिमिलैरिटी। करेक्ट। तो क्या हो गया? यस, इट इज ऑल्सो एन ऑड फंक्शन। डन। समझ में आ गई बात? तो चलो अब चलते हैं इसके आगे। अब देखो, अब हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कोसेक फंक्शन एज वेल एज सेक फंक्शन की, राइट। तो कोसेक फंक्शन आपको पता ही है कि दिस इज नथिंग बट यस 1/sin x, है ना। तो sin x का ग्राफ अगर याद है तो यू डोंट हैव टू वरी, राइट। साइन का तो ग्राफ सबको पता है ना कि एकदम चलता रहता है एकदम मस्त तरीके से। तो बस यहाँ पे अगर कोसेक को आपको बनाना है तो साइन के थ्रू आराम से बना सकते हो। देखो, अगर मैं यहीं पे साइन को बनाना चाहूँ तो क्या होता था? वो इस तरह का नेचर लेता था, है ना। ऐसा ही बनता था हमारे पास ग्राफ, करेक्ट। इसी तरह का साइन का ग्राफ बनता था। तो यहाँ पे हमने क्या किया? साइन के थ्रू ही हमने यहाँ पे बना दिया है कोसेक फंक्शन। कैसे? जहाँ पे भी जो हमें कैप दिख रही है उसको उल्टा कर दो, कब बना के, देख रहे हो? यहाँ पे जो कैप था इसका जस्ट रेसिप्रोकल ले लिया हमने ऊपर के डायरेक्शन में। यहाँ पे जो कैप था यहाँ पे भी हमने जस्ट इसको उल्टा कर दिया। दैट मीन्स टोपी जहाँ जहाँ पे पहन के रखा हुआ है उसको उल्टी बना दो, बस हो गया आपका। ऐसे ही बन जाते हैं अपने पास कोसेक का ग्राफ। आर यू गेटिंग दिस? सेम कॉन्सेप्ट हमारा लागू होता है सेक के फॉर्म में भी। यहाँ पे भी देखो, अगर कॉस का जो अपना ग्राफ होता है 0 पे क्या होती थी? वैल्यू 1, राइट। तो हमारे पास इस तरह का ग्राफ आता था, है ना। इस तरह का ग्राफ आता था कॉस का। तो यहाँ पे भी वही है, हमारे पास जो वैल्यूज आप चेक करोगे तो यहाँ क्या हो रहा है? जो यहाँ पे अपने पास कैप है उसका जस्ट उल्टा हो जा रहा है। दैट मीन्स हर जगह नेचर ले रहा है। एज कि ये कैप हमारा बस यहीं से यहीं तक में जुड़ा हुआ था, बट ये क्या है? एज कि बाहर की तरफ जा रहा है, वहाँ पे कोई लिमिट नहीं है इसके पास। तो ये क्या कर ले रहा है? पूरी वैल्यूज ले रहा है। ऐसे भी आप देख लो ना, 1/, अगर हम 0.1 करते हैं, साइन एक्स की वैल्यू तो -1 से 1 के बीच में है, तो अगर 1/0.1 करोगे तो क्या वैल्यू मिलेगी? करेक्ट, दिस इज 10 ओनली। दैट मीन्स आर यू गेटिंग दिस? ये वैल्यू सिर्फ -1 से 1 के बीच में थी, बट इसकी वैल्यू जस्ट हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा वैल्यू ले लेता है। डन। तो इसलिए यहाँ पे ग्राफ के नेचर के थ्रू आप देख सकते हो कि अगर मैं इसके डोमेन की बात करूँ तो -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी के बीच में ले सकते हैं, एक्सेप्ट यस जहाँ जहाँ पे फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। और फंक्शन कहाँ पे नॉट डिफाइंड है? आराम से आप बता सकते हो, साइन एक्स जहाँ पे 0 होगा, और साइन एक्स कहाँ पे 0 है? यस, जहाँ पे भी हमारा जस्ट इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई मिल रहा है। दैट मीन्स 0 पे, पाई पे, -पाई पे, हर जगह पे यू कैन सी। 0 पे देखो, यहाँ पे जो वैल्यूज़ है ये 0 है, अपना ऑरिजिन है, तो 0 पे क्या होता है? साइन एक्स 0 होता है, बट 1/sin x हम करेंगे तो क्या मिलेगा? इनफाइनाइट। करेक्ट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो सेम कॉन्सेप्ट लागू होगा जो कि अपने कॉस बाय साइन में होता था, दैट मीन्स कॉट में होता था। तो डोमेन क्या हो गया? सिमिलर टू कॉट, दैट इज r-n पाई, जहाँ n क्या है? कोई भी इंटीजर। डन। अब जब रेंज की हम बात करते हैं, यहाँ ध्यान दो, रेंज का मतलब जो भी वैल्यू ये ले रहा है, और हमें क्या दिख रहा है कि 1 पे जा, दैट मीन्स π/2 पे तो वैल्यू 1 ही ले रहा है, 3π/2 पे वैल्यू -1 ले रहा है, -π/2 पे वैल्यू -1 ले रहा है, बट उससे ज़्यादा वैल्यू, दैट मीन्स इसकी जो यहाँ पे हमारे पास दिख रही है वैल्यू, वो -1 से 1 के बीच में छोड़ते हुए सारी वैल्यू। इसका मतलब परफेक्ट जो रियल नंबर है, दैट मीन्स -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के सारी वैल्यूज एक्सेप्ट इन बिटवीन दिस -1 एंड 1। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? दैट मीन्स ये 1 है और ये -1 का जो लाइन है, इन दोनों को छोड़ता हुआ सारी वैल्यू ले रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? -1 to 1। क्यों मैंने यहाँ ओपन इंटरवल लिया? बिकॉज -1 और 1 तो हमें वैल्यूज मिल रहे हैं, राइट। तो इसलिए यहाँ पे हमने r-1 कर दिया है ओपन इंटरवल के थ्रू। Correct. So this is your range. Done. Now what about the even and odd function? देख लो, even and odd की अगर मैं बात करूँ तो बस ध्यान रखना ये ब्लू वाली लाइन पे,
ठीक है, ये है इसका एग्जैक्ट ग्राफ। क्या दिख रहा है, कोई भी देख के बता सकता है भाई कि ओरिजिन में अगर हम चेक करें तो ये अपोजिट क्वाड्रेंट पे बिल्कुल सिमेट्रिक दिख रहे हैं, है ना। तो जब ये सिमेट्रिक दिख रहा है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में तो आप बोल दो इसको ऑड, राइट। तो दिस इज एन ऑड फंक्शन, दैट्स ऑल। करेक्ट, समझ में आ गई बात। चलो चलते हैं सेक पे। तो सेक पे जब जाएंगे तो ये क्या होता है, नथिंग बट 1/cos x, राइट। अब बस जो कॉन्सेप्ट सोचा था tan के केस में वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगने वाला है, राइट। 1/cos, दैट मीन्स cos शुड नॉट बी 0। तो हमारे पास डोमेन में क्या वैल्यूज आएगी, यस यू कैन सी, जहाँ जहाँ 0 होता है दैट मीन्स π/2 पे, 3π/2 पे, -π/2 पे एंड सो ऑन। दैट मीन्स r माइनस हम कर सकते हैं ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, डन, जहाँ n बिलोंग करता है इंटीजर को, ठीक है। अब यहाँ पे रेंज की अगर मैं बात करूँ तो सिमिलरली यहाँ पे भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हो गया, दैट मीन्स r माइनस सेम -1 to 1, है ना। समझ में आ रही है बात, यस। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट। नाउ व्हाट अबाउट इवन एंड ऑड, ध्यान से देखो, अगर मैं ओरिजिन के रेस्पेक्ट में चेक करूँ तो अपोजिट क्वाड्रेंट की बात ही नहीं है। यहाँ अगर इस y एक्सिस को आप चेक कर लो देन यू विल गेट द आंसर कि दोनों ही साइड में हमें दिख रहा है कि दिस इज सिमेट्रिक, सो दिस इज एन करेक्ट इवन फंक्शन। देखा आपने, तो ग्राफ के थ्रू आराम से हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के पास सारी बायोडाटा बता सकते हैं, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं इसके आगे का फंक्शन। और ये देखो अपने इंपॉर्टेंट फंक्शंस में एक और नाम जुड़ गया है जो कि है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आप सबको इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है। जब भी किसी को बोला जाता है ना ऐसा ग्राफ बनाओ तो आई एम श्योर सारे बच्चे ऐसे ही बना देते होंगे, है ना। तो ये जो ग्राफ बनाते हो ऐसे, यहाँ पे कभी आपने ध्यान दिया है कि इट इज़ नॉट ऑलवेज एग्जैक्टली लाइक दिस। ये डिपेंड करता है कुछ कंडीशंस पे। तो हमेशा टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड दिखा है ना स्टार मार्क के साथ, तो सिमिलरली यहाँ पे भी अपने पास स्टार मार्क के साथ टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड होते हैं। और वो टर्म्स एंड कंडीशन कहता है केस 1 एंड केस 2 के थ्रू। दैट मीन्स जब भी हम बात करते हैं कि y = fx है एंड fx की वैल्यू b⁻x है तो इट विल बी डिसाइडेड बाय ये b की वैल्यू, कि हम b की वैल्यू लेते क्या है। अगर तो आपने देख लो कि b की वैल्यू ग्रेटर देन 1 ली है तो ऑफ कोर्स आराम से आप ग्राफ का नेचर बना सकते हो यूं। बट यही अगर मैंने b की वैल्यू 0 से 1 के बीच में ली है तो अपने ग्राफ का नेचर हो जाएगा कुछ इस तरीके का। यहाँ दिख रहा है, यहाँ फंक्शन अपना वैल्यूज़ को इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स फंक्शन का नेचर इंक्रीजिंग है। बट यहाँ फंक्शन अपनी जो वैल्यू है वो डिक्रीज करता हुआ दिख रहा है, दैट मीन्स फंक्शन का नेचर यहाँ डिक्रीजिंग है। तो यहाँ से एक और आपके लिए वर्ड इंक्लूड हुआ है, दैट इज नथिंग बट इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, जिसको मैं डिटेल में बाद में बताऊंगी। बट हियर इट इज़ व्हाट द बेसिक फंडा बिहाइंड दिस इज, वो आपको अभी समझना है कि ये ग्राफ आता कैसे है, राइट। तो देखो यहाँ पे जो x एक्सिस y एक्सिस मैंने ड्रॉ किया वो किसके लिए है, गलती से भी मत बोल देना b के लिए, बिकॉज b क्या है, कांस्टेंट है, ग्रेटर देन 1 लिया है, दैट मीन्स कोई भी वैल्यू ले सकता है। ये लेट अस अज्यूम 5 ही ले लिया इसने, ठीक है। b की वैल्यू अगर 5 है, ग्रेटर देन 1 में लाई कर रहा है, डन। अब 5 लिया है तो 5 टू द पावर जब हम 0 रखते हैं तो वैल्यू क्या मिलती है हमें, राइट 1। कुछ भी के पावर 0 रख लो तो वैल्यू मिलती है 1। तो दिस इज द ऑरिजिन। तो ऑरिजिन में हमें क्या दिखा कि वैल्यू यहाँ पे 1 मिलती है, तो 1 पे कट कर रहा है। अब जैसे जैसे हम 0 से आगे बढ़ेंगे 5 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 3, 5 टू द पावर 7, इस तरह से जैसे जैसे वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो क्या दिख रहा है आपको कि ग्राफ का जो नेचर है ना एकदम शार्पली इंक्रीज करता है, दैट मीन्स एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है। इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि एकदम बहुत तेज़ी से इंक्रीज करता है, ओके, राइट, अंडरस्टूड द पॉइंट। वही अगर हम नेगेटिव डायरेक्शन में जाते हैं तो 5 टू द पावर अगर मैंने -5 लिख दिया, इसका मतलब परफेक्ट, जब मैं 5 टू द पावर -5 लिखती हूँ तो इसका मतलब हो जाता है 1/5 टू द पावर 5, राइट। तो ऑफ कोर्स ये वाली वैल्यू हो गई कितनी, 1/5 टू द पावर 5, जो कि बहुत ही छोटी वैल्यू हो जाती है ना। तो इसलिए हमें वैल्यूज़ क्या दिख रही है, जैसे जैसे हम यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ते जाते हैं हमारे पास वैल्यूज़ जो है ना वो घटती जाती है। और ये जब अप्रोच करता है टुवर्ड्स इन्फिनिटी तो वैल्यू हो जाती है ऑलमोस्ट 0, बट इट विल नेवर टच दैट वैल्यू 0, राइट, अंडरस्टूड द पॉइंट। तो हमें यहाँ से क्या दिख रहा है कि नेचर ऑफ द ग्राफ इज लाइक दिस, जब अपने पास b ग्रेटर देन 1 है। और यहाँ पे देखो
यहाँ पे भी सेम केस है, जब हम ऑरिजिन पे चेक करते हैं तो 0 यहाँ पे जब हम बात करते हैं b की जगह पे कोई भी वैल्यू ले लो, लेट अस अस्यूम 0.1 लिया, ठीक है, b की वैल्यू ले लो कि यहाँ पे 0.1 लिया, तो 0.1 टू द पावर 0 ऑफ कोर्स 1 ही होगा, किसी भी ऊपर पावर दे दो 0 तो 1 होती है वैल्यू। अब जब मैं राइट साइड में बढ़ रही हूँ, दैट मीन्स 0.1 टू द पावर अगर मैं 100 बोलूँ तो क्या मतलब हुआ, इसका मतलब तो यही हुआ ना, 0.1 है दैट मीन्स 1/10 टू द पावर 100, इसका मतलब 1/10 टू द पावर 100, तो ऑफकोर्स ये बहुत छोटी वैल्यू है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो जैसे ही मैं राइट डायरेक्शन में बढ़ रही हूँ आगे, तो वैल्यू हो रही है बिल्कुल छोटी, करेक्ट। अब यही इसके अपोजिट में जब मैं बात कर रही हूँ 0.1 टू द पावर -100, तो इसका क्या मतलब हुआ, 1/10 टू द पावर -100, एंड यू नो कि इसका मतलब होता है 10 टू द पावर 100, तो ऑफकोर्स ये बहुत ज़्यादा वैल्यू है, तो इसलिए हमें नेचर भी जो दिख रहा है ग्राफ का कुछ इस तरीके का दिख रहा है, करेक्ट। अंडरस्टूड द पॉइंट? तभी हमारे पास नेचर चेंज हो जाता है। तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आपको ग्राफ बनाने के लिए बोला गया है, तो जब तक टर्म्स एंड कंडीशंस ना सुन लो यू कैन नॉट ड्रॉ द ग्राफ। अगर यही आपको बोला जाता नेचुरल, अपने पास जो है नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन ड्रॉ करना है, दैट इज y इक्वल टू e टू द पावर x, तो आराम से आप बोल सकते हो y, बिकॉज यू नो कि e की वैल्यू कितनी होती है, ऑलमोस्ट 2.72, जो कि है 1 से बड़ी। तो अगर e टू द पावर x ड्रॉ करना है तो बेशक आप ऐसे ड्रॉ कर दो, देयर इज नो प्रॉब्लम। डन। तो ये है ग्राफ अपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। डन, ठीक है। अब इस ग्राफ से हमें बताना है क्या है डोमेन, क्या है रेंज, और क्या है अपना इवन या ऑड का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो जब हम डोमेन की बात करते हैं, यू ऑल नो कि डोमेन की बात की है, इसका मतलब हम चेक करेंगे कि एक्स एक्सिस में कौन कौन से वैल्यू पे ये डिफाइंड है। तो क्या दिख रहा है, माइनस नेगेटिव एक्सिस से लेके प्लस एक्सिस तक, प्लस एक्स एक्सिस तक, दैट मीन्स प्लस इन्फिनिटी तक हर वैल्यू पे ये डिफाइंड है, करेक्ट। सिर्फ इन्फाइनाइट छोड़ के, इन्फाइनाइट पे तो ऐसे भी कुछ डिफाइन नहीं होता। यहाँ पे भी देख लो, दोनों ही के नेचर में क्या दिख रहा है, दैट मीन्स माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हम सारी वैल्यू ले सकते हैं, दैट मीन्स एक्स की सारी वैल्यू ली जा सकती है, दैट मीन्स ऑल रियल नंबर इज द डोमेन। नाउ व्हाट अबाउट द रेंज? रेंज को चेक करो। रेंज जब हम चेक कर रहे हैं तो y एक्सिस को अगर हम देखें तो ये सिर्फ ऊपर की वैल्यू ही ली जा रही है, यहाँ कभी भी हम इस x एक्सिस के नीचे नहीं आए हैं, दैट मीन्स नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं आए हैं। एंड एट द सेम पॉइंट क्या आपने नोटिस किया कि कभी भी जो है इसकी वैल्यू 0 एग्जैक्ट मैच नहीं कर रही है, इजंट इट? यस, कभी भी हमें एग्जैक्टली 0 नहीं मिल रही। वाई? बिकॉज जब 0 मिलेगी इसका मतलब है कि यहाँ हम नेगेटिव इन्फिनिटी पे पहुँच चुके हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, दैट मीन्स इट विल नेवर टच द 0 लाइन। तो हम क्या बोलेंगे, इसका रेंज, दोनों ही केस में आप चेक कर सकते हो, राइट। तो दोनों ही केस में हमारे पास रेंज क्या है, ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी बोल लो, या तो बोलो कि हम लिख सकते हैं r प्लस यहाँ पे, दैट मीन्स पॉजिटिव रियल नंबर, करेक्ट। तो दिस इज द आंसर फॉर रेंज। नाउ व्हाट अबाउट इवन एंड ऑड? इवन ऑड का मतलब क्या होता है, जस्ट यहाँ पे चेक कर लो ग्राफ का नेचर, क्या सिमेट्रिक है? नहीं, ना ही ये वाई एक्सिस की अबाउट सिमेट्रिक है, ना ही ऑरिजिन के, दैट मीन्स नाइदर इवन नॉर ऑड, बस यही आंसर हो गया। सो दिस इज नाइदर इवन नॉर ऑड। डन, क्लियर, अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। तो अब चलते हैं अपने लॉगरिथमिक फंक्शंस की तरफ। अब देखो, अब हम आ चुके हैं लॉगरिथमिक फंक्शंस में, जो कि कुछ नहीं बल्कि क्या है, इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ठीक है। तो इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब, देखो इनवर्स के बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, कब हम किसी फंक्शन को बोलते हैं कि इट इज इन्वर्टिबल, राइट। तो दो ऑल कॉन्सेप्ट यू विल गेट आफ्टरवर्ड्स, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे क्लास में हम आगे सीखते जाएंगे। बट यहाँ के लिए समझो कि जो अपना लॉगरिथमिक फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन से ही डिराइव होता है, और वो कुछ इस तरीके से। तो ये एकदम से ध्यान में रख लेना, दैट मीन्स अगर हम बात करते हैं कि y इक्वल्स टू बी टू द पावर x है, राइट, ये अभी आपने देखा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो यहाँ से अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए तो वो क्या हो जाती है, log y टू द बेस b। ऑलवेज रिमेंबर कि ये जो b है यहाँ पे भी बेस था और यहाँ पे भी बेस है, दैट मीन्स चलो इसको हम जस्ट उल्टा लेते हैं कि अगर मैंने बोल दिया x इक्वल्स टू बी टू द पावर y है, ठीक है, और यहाँ से मुझे y की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगी, y इक्वल्स टू लिख दूंगी log ऑफ x एंड टू द बेस b, जो कि यहाँ बेस था वही यहाँ पे भी बेस रहेगा,
ठीक है, अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, अंडरस्टूड द पॉइंट, राइट। अब देखो पिछले केस में आपने ध्यान दिया होगा कि दो केसेस बने थे, सिमिलर टू दैट जबकि उसी का ये इन्वर्स है तो हमारे पास लॉग में भी दो केसेस बनेंगे, ठीक है। अब दो केसेस जो बनेंगे, कभी आपने नोटिस किया है कि हमेशा हम बात करते हैं b ग्रेटर देन 1 की और यहाँ बात करते हैं 0 से 1 की, राइट तो हमेशा ध्यान रखना एक्सपोनेंशियल एंड लॉग में कभी भी b की जो वैल्यू है, दैट मीन्स बेस की जो वैल्यू है, हम नेगेटिव नहीं लेते हैं, ठीक है, हम नेगेटिव नहीं लेते हैं। हमेशा याद रखना कि b कैन नॉट बी लेस देन 0, ये कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं ली जाती है, राइट। अब मुझे बताओ कि अगर मैंने b की वैल्यू 1 ले ली तो क्या होगा। सबसे पहले तो यहाँ देख लो कि अगर मैंने b की वैल्यू 1 ली तो 1 टू द पावर एनीथिंग रख लो, क्या मिलेगा 1 ओनली, राइट। दैट मीन्स 1 पे हमें एक कांस्टेंट लाइन मिल जाएगा। तभी हम b की वैल्यू या तो 0 से 1 के बीच में लेते हैं या तो फिर b ग्रेटर देन 1 लेते हैं, राइट। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है। जो हम बात करते हैं y इक्वल्स टू लॉग x टू द बेस b की, लेट अस अज्यूम कि अगर मैंने यहाँ पे देख लो, अगर मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 1 ले ली, ठीक है, अगर मैंने x की वैल्यू 1 ली है तो इसका क्या मतलब हुआ, 1 इक्वल्स टू b टू द पावर y एंड यू नो कि अगर b अपना कांस्टेंट है दैट मीन्स इसकी वैल्यू हमारे पे डिपेंड करती है कि 0 से 1 के बीच में ले रहे हैं या 1 से ज़्यादा ले रहे हैं, दैट मीन्स एनी कांस्टेंट, सो एनीथिंग टू द पावर व्हाट इज़ 1, यस ऑफ कोर्स y, दैट मीन्स यहाँ से हमारे पास मिलेगा y इक्वल्स टू 0। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट कि जब भी हम x इक्वल्स टू 1 रखते हैं तो y मिलता है 0 और इसी कॉन्सेप्ट पे बेस होके अपना लॉग का ग्राफ बन जाता है। देखो कैसा, ये तो आपको सबको पता है कि दिस इज़ योर बेसिक थिंग, x एक्सिस y एक्सिस आपको प्लॉट करना ही है। अब देखो यहाँ पे नेचर कि जो हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ड्रॉ किया था, जब b ग्रेटर देन 1 था तो नेचर आया था इंक्रीजिंग, तो सेम कॉन्सेप्ट को फॉलो करता हुआ जब हम लॉग का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो नेचर आता है इंक्रीजिंग इन दिस केस ऑल्सो। सो दिस इज योर ऑरिजिन, राइट, एंड यहाँ पे देख सकते हो दिस वैल्यू इज नथिंग बट 1, दैट मीन्स लॉग 1 की वैल्यू हमेशा ही क्या मिलती है 0। जस्ट सी हाउ, जब हमने x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू 0 मिली है, दैट मीन्स बेसिकली जब हम y इक्वल्स टू लॉग 1 टू द बेस एनीथिंग करें तो हमारे पास वैल्यू क्या मिलेगी 0। समझ में आ गई बात कि क्यों हम 0 बोल देते हैं आराम से। सो दिस इज द वैल्यू 1,0 डन, और नेचर ऑफ द ग्राफ इज लाइक दिस, ठीक है। सिमिलरली जब हम सेकेंड केस की बात करते हैं तो एक्सपोनेंशियल में क्या दिखा था कि नेचर ऑफ द ग्राफ वाज डिक्रीजिंग, तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट फॉलो होगा और जो नेचर ऑफ द ग्राफ होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी डिक्रीजिंग। गॉट द आइडिया। तो ये कुछ नहीं बल्कि सेम पॉइंट है 1 और ये है 0, दैट मीन्स जब भी हम यहाँ पे इरेस्पेक्टिव ऑफ b की वैल्यू की 0 से 1 के बीच में ले रहे हैं या वह हम ले रहे हैं 1 से ज़्यादा, इसकी वैल्यू हमेशा ही 1 पे मिलेगी 0। यू कैन सी द कॉन्सेप्ट, राइट, कैसे आया है ना। तो ये है इसका नेचर एंड ग्राफ। अब यहाँ से सबको ये तो समझ में आ गया होगा कि भाई किसी के भी रेस्पेक्ट में ये सिमेट्रिक नहीं है, दैट मीन्स इवन एंड ऑड का जो कॉन्सेप्ट था डायरेक्टली लिख दो, नाइदर इवन नॉर ऑड, करेक्ट है ना। तो नाइदर इवन नॉर ऑड यहाँ पे आराम से आप लिख सकते हो, ये ना ही इवन है ना ही ऑड है। नाउ व्हाट अबाउट डोमेन एंड रेंज, टेल मी। अगर डोमेन की मैं बात करूँ तो x की वैल्यू चेक करनी है, x की वैल्यू कैन यू सी इन द नेगेटिव एक्सेस, नहीं, राइट। अगर हम x एक्सिस को चेक कर रहे हैं यहाँ पे, ये x डैश है, ये y डैश है, राइट, ये तो क्या ही बना दिया था, है ना, ये तो सिंपल सा फंडा है। तो ये x डैश है अपना, तो हमें क्या दिख रहा है, नेगेटिव x एक्सिस और y अगर पॉजिटिव x एक्सिस में मैं चेक करूँ तो हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो नेगेटिव एक्सिस में तो कहीं लाई ही नहीं कर रही है ना, फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है उसके लिए। दैट मीन्स हम यहाँ पे कभी भी बात नहीं करेंगे कि जो x है वो हमारे पास लेस देन 0 हो, राइट। तो x की वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव लेनी है, और क्या हम 0 पे डिफाइन कर सकते हैं, नहीं। दैट मीन्स यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हो जाते हैं कि x की वैल्यू हमें हमेशा ही क्या लेनी है, ग्रेटर देन 0। अंडरस्टूड। कैन यू सी हियर कि हम जब चेक कर रहे हैं वैल्यू तो हमेशा हमारे पास जो ग्राफ का नेचर है वो इस तरीके का आ रहा है। दैट मीन्स हमेशा ही हमारे पास डोमेन में क्या वैल्यू आएगी, दोनों ही केस में आप चेक कर सकते हो, इट इज़ ऑलवेज रियल पॉजिटिव नंबर। तो r प्लस लिखेंगे या तो बोलेंगे 0 to infinity विथ ओपन इंटरवल, 0 हम इंक्लूड नहीं कर रहे,
डन, अंडरस्टूड। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अपना क्या हो जाता है लॉग, लॉगरिथम डिफाइन हो गया। नाउ व्हाट अबाउट द रेंज, अगर रेंज की बात करूँ तो यू कैन सी वाई एक्सिस में ये इधर भी सारी वैल्यू ले सकता है, इधर भी सारी वैल्यू ले सकता है अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो, राइट, दैट मीन्स माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी सारी वैल्यूज अलाउड है। तो रेंज इज हियर ऑल रियल नंबर बोल लो या तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। डन, क्लियर, अंडरस्टूड। तो चलो इसके आगे देखें। अब देखो लॉगरिथमिक फंक्शंस के ग्राफ और डोमेन रेंज को जानने के बाद अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की। तो यहाँ पे बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं तो उसको समझ लो ध्यान से। ये तो आप बेसिक कब समझ ही चुके हो कि जब भी हमारे पास y इक्वल्स टू हम बोलते हैं log x टू द बेस b है तो बेसिकली इसका मतलब होता है x इक्वल्स टू b टू द पावर y। इसको ट्राई करो कि खुद से एक बार नोटबुक में लिख के चेक करो कि कैसे वैल्यूज़ चेंज होती है, डिफरेंट नोमेनक्लेचर डाल के चेक करो सो दैट कभी भी कन्फ्यूज़न ना हो। ज़रूरी नहीं कि y और x इसी फॉर्मेट में होने चाहिए, m n a b c d वॉट एवर यू कैन गिव द नेम एंड यू शुड जस्ट थिंक कि आपके पास जो कॉन्सेप्ट है ना वो इधर से उधर ना हो, राइट क्योंकि बहुत सारे बच्चे y x में जैसे ही चेंज कर दो ना बस कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद करने की कोशिश मत करो, उसको समझने की कोशिश करो। हमेशा बस एक ट्रिक याद रखना कि जो भी यहाँ बेस में है वो यहाँ पे भी बेस में है, दैट मीन्स बेस इज ऑलवेज बेस, ठीक है, और बाकी जो जो दो वैल्यूज़ होती हैं वो इंटरचेंज हो जाती हैं, दैट्स ऑल। इतना समझ लो आप ट्रिक, ओके। अब बात करते हैं यहाँ पे, जब भी अपने पास log m टू द बेस n रहता है, इसलिए मैंने डिफरेंट नेम लिए हैं सो दैट आपको हमेशा याद रखने की ज़रूरत नहीं है एक ही फॉर्मेट में, यू शुड नो द मीनिंग, ओके। जब m और n यहाँ पे बेस में है तो इसे आराम से आप क्या कर सकते हो, कोई भी एक कॉमन बेस दे दो दोनों को और ले लो अपने पास p/q के फॉर्म में, दैट मीन्स log m टू द बेस a इक्वल अपॉन log n टू द बेस a, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, राइट। दैट मीन्स अगर मैं बोलूँ कि log ऑफ हमें 4 टू द बेस 2 लिखना है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा log 4 अपॉन log 2, और अगर मैं यहाँ पे कुछ बेस में नहीं दे रही हूँ इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट समझा जाता है कि दिस इज़ द नेचुरल log, क्लियर, अंडरस्टूड द फॉर्म। दैट मीन्स यहाँ पे चाहे तो आप 10 दे दो या तो 100 दे दो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू, ठीक है, अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। तो दिस इज हियर। अब देखो यहाँ पे जब मैं बात कर रही हूँ log m n टू द बेस a तो आराम से यहाँ जो प्रोडक्ट होता है उसे हम लिख सकते हैं एज अ सम, तो log m प्लस log n हो जाता है, डन। दैट मीन्स अगर मैं बात करूँ कि log 100 है यहाँ पे, या तो मैं बोल देती हूँ कि यहाँ पे हमारे पास 12 है, ठीक है, log ऑफ 12 लिखना है और बेस में है यहाँ a, तो आराम से मैं क्या लिख सकती हूँ, दिस इज नथिंग बट log 3 प्लस log 4। वाई, बिकॉज 3 इंटू 4 ही होता है 12, तो यहाँ पे अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो उसे मैं यहाँ सेपरेट करके समेशन के फॉर्म में लिख सकती हूँ। सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करके जब m/n होता है दैट मीन्स यहाँ प्लस की जगह आ जाता है माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे जब मैं बात कर रही हूँ log m टू द पावर n की तो क्या हो जाता है, ये n आ जाता है सामने, दैट मीन्स n log m, दैट मीन्स लेट अस अज्यूम अपने पास है log 2 टू द पावर 4 और यहाँ बेस में था 3, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 4 log 2 टू द बेस 3, क्लियर, अंडरस्टूड, यस। सो दिस इज द थिंग। अब जब भी अपने पास बेस और यहाँ पे जो वैल्यू है वो सेम होती है, ए यहाँ दो जगह पे सेम है तो वैल्यू कितनी मिलेगी a, कैसे देखो, इसका मतलब क्या हो गया, log a टू द बेस अगर हम a बोल रहे हैं तो लेट अस अज्यूम मैंने क्या बोल दिया log 4 टू द बेस 4, तो हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता ही है log 4 अपॉन log 4 लिखा जा सकता है। यहाँ पे बेस कुछ भी ले लो तो दिस मीन्स दिस इज कैंसल्ड आउट एंड हियर वी आर गेटिंग 1 ओनली, क्लियर, अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, सेम फॉर्मूला यूज़ करके, है ना, डन। तो यही हो जाता है कॉन्सेप्ट। अब जब हम बात करते हैं a टू द पावर log m टू द बेस a कर दिए हैं तो देखो यहाँ पे भी बेस a है और यहाँ पे भी अगर सेम बेस होता है, जब इन दोनों ही जगह पे बेस सेम है तो हमारे पास वैल्यू सीधी की सीधी ये उठ के आ जाती है, क्लियर, दैट मीन्स m, डन। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को एकदम ध्यान से एकदम अपने दिमाग में बिठा लो बिकॉज ऑलवेज यू आर गोइंग टू यूज दीज, राइट। अब देखो log m टू द बेस अगर a है तो यहाँ पे अगर मुझे ये बेस को इंटरचेंज करना है और m को तो आराम से रेसिप्रोकल लिया जा सकता है, दैट मीन्स अगर मैं बोलूँ कि मुझे यहाँ पे अगर मैं यहाँ बोलूँ कि log 5 टू द बेस यहाँ पे 4 है और मुझे उल्टा चाहिए तो मैं आराम से लिख सकती हूँ 1 अपॉन log 4 टू द बेस 5, बस वही कॉन्सेप्ट है,
ठीक है। नाउ व्हेनेवर वी हैव a टू द पावर log b बेस में है और यहाँ c, तो हमें क्या करना है, यहाँ ध्यान देना, ये जो log b है दैट मीन्स बेस जो है वो एज इट इज़ रह जाता है, बस ये a और c एक्सचेंज हो जाएगा। दैट मीन्स अगर मुझे लिखना है 2 टू द पावर log ऑफ 4 और यहाँ पर बेस में था 10, लेट अस अज्यूम, तो मैं आराम से क्या लिख सकती हूँ, 4 टू द पावर log 2 टू द बेस 10, राइट, अंडरस्टूड। दैट मीन्स बेस वाली वैल्यू एज इट इज रहेगी, ओनली द थिंग्स विच इज गोइंग टू बी इंटरचेंज इज व्हाट, a एंड c। दैट मीन्स 2 और 4 की वैल्यू जस्ट प्लेस जो है इंटरचेंज हो सकता है। डन। नाउ ये आप सब समझ ही चुके होंगे कि जब हम बात करते हैं e टू द पावर x की, राइट, जब हमारे पास e टू द पावर x होता था y, तो ये होता था अपना नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो जब हम यहाँ पे log x सिर्फ बोल देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ अंडरस्टूड कि यहाँ जो है बेस में कुछ नहीं बल्कि e है, दैट मीन्स नेचुरल लॉग है ये। तो ये है अपना नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ये है नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शंस। क्लियर? कैसे आती है वैल्यू देख लो। अगर मैं y इक्वल्स टू द पावर x लिख रही हूँ तो यहाँ देखो दोनों का सेम ही मीनिंग है। कैसे? यहाँ अगर जो लिखा गया है e टू द पावर log x, तो इसे अगर आप ये वाली प्रॉपर्टी लगा दो जहाँ पे क्या कर रहे थे, हम बेस को सेम रख रहे थे और ये वाली वैल्यू इंटरचेंज कर रहे थे a और c को, तो सोचो कि उसके हिसाब से क्या हो जाएगा। यहाँ बेस क्या है, जब भी हमारे पास बेस नहीं गिवन होता है तो इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट अंडरस्टूड कि ये अपना बेस जो है वो e है। तो सोचो कि अब मैं क्या कर सकती हूँ, x टू द पावर में लिख सकती हूँ log e टू द बेस e, राइट, अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। यस, एंड यू ऑल नो कि log e टू द बेस a दैट मीन्स जब भी अपना बेस और ये जो वैल्यू है वो सेम होती है तो क्या मतलब होता है, 1, राइट। दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट x टू द पावर 1, दैट इज नथिंग बट x। तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाती है। क्लियर? अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी हमारे पास log में बेस की वैल्यू नहीं गिवन है तो बाय डिफ़ॉल्ट इट हैज़ टू बी अंडरस्टूड कि वो कुछ नहीं बल्कि नेचुरल log है। क्लियर? अब चलते हैं उसके आगे। अब ये रहा अपने पास प्लॉटिंग अलजेब्राइक ग्राफ। दैट मीन्स कोई भी कर्व हो, किसी भी तरह का फंक्शन जो कि ये डिफाइंड है कुछ इस तरीके से, x माइनस अल्फा टू द पावर a, x माइनस बीटा टू द पावर b एंड सो ऑन। और जहाँ पे हमेशा बस ध्यान रखना कि ये जो पावर में वैल्यूज़ है a b, ये हमेशा ही नेचुरल नंबर होना चाहिए। ओके, दैट मीन्स कभी भी ये हम लेस देन 0 वाली वैल्यू नहीं ले सकते और ना ही 0 लेनी है, क्योंकि 0 लोगी तो ऑफकोर्स पता ही है 1 हो जाती है वैल्यू, है ना, राइट। तो इसलिए हमेशा हमें नेचुरल नंबर लेनी है, उस केस में ये हमारे पास मेथड जो है वो एप्लीकेबल होगा। अब यहाँ जैसे कि एग्जाम्पल देख लो, कुछ इस तरह का कर्व है और आपको इसके बारे में पूरा बायोडाटा चाहिए, तो क्या करोगे, जब तक ग्राफ नहीं है तो हम नहीं बता सकते एग्जैक्टली, राइट, या तो फिर बहुत लंबा मेथड लगाना पड़ेगा। तो शॉर्टकट के लिए ग्राफ चाहिए और ग्राफ के लिए हमें ये मेथड चाहिए, तो एकदम ध्यान से देखना। ओके, बहुत ही सिंपल होता है। और ऐसे भी देखोगे इस तरह के क्वेश्चंस, यहाँ पे देखो अगर स्क्वायर डाल दिया तो इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं ना, तो अगर आपको ग्राफ पता है तो आप काफ़ी सारा टाइम सेव कर लेते हो, इसलिए एकदम ध्यान से इन सारे टॉपिक्स को समझो। ओके, अब यहाँ देखो कि क्या है हमारे पास। जब भी हमारे पास इस तरह का फंक्शन है तो यहाँ पे हम इसके ग्राफ को प्लॉट करने के लिए जो मेथड मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है आपके इनइक्वालिटीज़ वाले चैप्टर में और वेवी कर्व वाले मेथड में, वही यहाँ हम यूज़ करने वाले हैं। तो देख सकते हो कितना इम्पॉर्टेंट है, हर एक टॉपिक से हम रिलेट करते हैं यहाँ। ओके, नाउ द फर्स्ट थिंग इज व्हाट, पहला स्टेप्स होता है कि जो फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, उसको हम इक्वेट कर दें 0 के साथ। तो जैसे ही हम y इक्वल्स टू यहाँ 0 करेंगे तो x की क्या वैल्यू मिल रही है, 1 एंड 2, राइट। तो ये क्या है, कुछ नहीं बल्कि चेंजिंग पॉइंट। चेंजिंग पॉइंट कहाँ, दैट मीन्स फंक्शन जो है वो अपना नेचर चेंज करता है इन सारे पॉइंट को, इसलिए हम बोलते हैं चेंजिंग पॉइंट। डन, ठीक है। तो चलो अब उसके बाद दूसरा स्टेप क्या कहता है कि जो चेंजिंग पॉइंट्स हमें मिले हैं उसे नंबर लाइन पे मार्क कर दो। वेवी कर्व मेथड में भी वही करते थे, तो चलो यहाँ पे भी हम वही करने वाले हैं। द ओनली डिफरेंस विल बी व्हाट, कि यहाँ हम माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी से ना रिप्रेजेंट करते हुए एक कोऑर्डिनेट बना देते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, डन। अब इसको जैसे कि आप नंबर लाइन में मार्क करते थे वैसे ही मार्क कर लो। 1 एंड 2 चाहिए तो चलो भाई समवेयर इट इज़ हियर एंड समवेयर इट इज़ हियर। डन, ठीक है। और ये पॉइंट तो सबको पता ही रहता है कि ये ऑरिजिन है ना। ओके, अब देखो इसके बाद क्या करना होता है, सेम जो हम मेथड लगाते थे वेवी कर्व मेथड के थ्रू कि कैसे हम यहाँ पे साइन स्कीम में साइन रखते हैं, वही वाला फंडा यहाँ यूज़ कर लो। तो वेवी कर्व मेथड में क्या बोला जाता था कि जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होती थी उसके राइट हैंड साइड में
करेक्ट, हम हमेशा पॉजिटिव वैल्यू दे देते हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ कि यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन कुछ नहीं पूछा गया है, बट फिर भी यू नो कि राइट हैंड साइड क्या होती थी वैल्यू पॉजिटिव, तो हम यहाँ पे इसे पॉजिटिव मार्क कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, एज वी कैन सी कहीं पर पावर नहीं है तो क्या हो जाएगा ये नेगेटिव, दैट मीन साइन ऑल्टरनेट होता था, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव डन। अब बस इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ जहाँ पे भी पॉजिटिव है दैट मीन्स ग्राफ का जो नेचर है वो अबव एक्स एक्सिस होगा, जहाँ नेगेटिव है ग्राफ विल बी बिलो एक्स एक्सिस। बस यही कॉन्सेप्ट यूज कर लो। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें और भी होती है कि कॉनकेव अब कैसे होता है, कॉन्वेक्स, तो वो सारी चीज़ें आप डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। ओनली द थिंग इज़ दैट कि आप बस नेचर समझ लो। तो एज यू कैन सी कि पैराबोला है तो नेचर आपको समझ में आ ही गया होगा। तो आप यहाँ से आराम से ऐसे हम क्या करेंगे, पॉजिटिव दैट मीन्स एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगी वैल्यू। उसके बाद हमें क्या करना है, नेगेटिव दैट मीन्स एक्स एक्सिस के नीचे हमें लानी है वैल्यू। अब एज यू कैन सी कि 1 पे क्या हो रहा है, ये 0 वैल्यू ले रहा है, दैट मीन्स ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू टच दैट अगेन, राइट। तो नेगेटिव ऐसा नहीं कि लेते ही चले जाना है एकदम नीचे, इसको लेके वापस भी आना है, ठीक है। एज यू कैन सी कि ये अपना पैराबोला टाइप बन गया ना, राइट। अब यहाँ से हमें क्या करना है, 1 के बाद फिर पॉजिटिव ऊपर जाना है, तो ये ऐसा नेचर लेगा। अब ये कहाँ पे कट कर रहा है वो तो आप आराम से समझ सकते हो, जहाँ पे भी x की वैल्यू क्या होगी 0, तो x की वैल्यू जब 0 होगी तो क्या मिलेगा, 1 इंटू 2 दैट इज 2 ओनली, दैट मीन्स ये वाली वैल्यू होनी चाहिए 2। डन। तो ये आपका एक बेसिक नेचर बन गया ग्राफ का। अब आराम से इसके बारे में हम सब कुछ बता सकते हैं, राइट। अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। तो ये एकदम ध्यान रखना कि कैसे हम प्लॉट करते हैं ऐसे ग्राफ्स को, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे पे, अब इसको भी प्लॉट करके देखा जाए तो क्या करना है, सबसे पहले इक्वेट कर दो 0 से, समझ ही गए हो 1 और 2 आएगी वैल्यू, तो चलो इसको यहाँ मार्क कर लिया जाए। तो ये 1 रहा, ये 2 रहा। अब सेम स्कीम लगाना है हमें, पॉजिटिव होता था, अब यहाँ देखो 2 कहाँ पे, पावर यहाँ पे अभी भी कुछ नहीं है, 1 है, दैट मीन्स यहाँ अल्टरनेट होगी साइन। इफ़ यू रिमेंबर क्या बताया था वेविकोव मेथड के थ्रू कि जब भी हमारे पास पावर में 100 भी क्यों ना मिल जाए, कुछ भी क्यों ना मिल जाए, वी कैन डू दिस। तो यहाँ पावर क्या है 2 जो कि है इवन, दैट मीन्स जब इवन पावर होता है तो अपना साइन क्या होता है, सेम होता है, कैरी फॉरवर्ड। तो यहाँ पे क्या है माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस ही रहेगा। और माइनस का मतलब क्या हो गया, दैट मीन्स यहाँ पे इसका मतलब है कि जो ग्राफ होगा वो बिलो एक्स एक्सिस होगा, पॉजिटिव का मतलब एबव एक्स एक्सिस। तो यहाँ जो नेचर ऑफ द ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। हम 2 पे आएंगे, पॉजिटिव था, अब नीचे आ गए। अब देखो नीचे आने का मतलब बोलोगे 1 पे भी नीचे है और यहाँ पे इसकी पहले भी नीचे है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बस हम स्ट्रेट लाइन ऐसे खींचते चले जाएंगे या कर्व के फॉर्म में नीचे चले आएंगे। वाई, बिकॉज 1 पे हमें टच करना है 0 वाले लाइन को, वहाँ पे y की वैल्यू क्या है, फंक्शन की वैल्यू 0, तो इसलिए हमें नीचे आते हुए फिर से एक बार ऊपर जाना होगा। बट ये चीज़ ध्यान में रखना कि अब जो हम ऊपर आए हैं तो अब इसके ऊपर नहीं जा सकते, बिकॉज अगेन जो कर्व अपना नेचर है ग्राफ का वो क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रही है। तो अब देखो अब हम यहाँ से ऐसे चलेंगे। अब जिस भी पॉइंट पे अगर आप कट करते हो तो वहाँ पे ध्यान रखना कि जब x की वैल्यू 0 है और यहाँ पे भी x की वैल्यू 0 है तो हमारे पास वैल्यू कितनी मिलने वाली है, -2 ऑफ कोर्स, इजंट इट। जस्ट सी यहाँ पे जब 0 रखोगे तो -1 का स्क्वायर कितना मिलेगा, 1 इंटू यहाँ पे -2 मिलेगा कितना, -2। दैट्स वाई जहाँ पे भी आप इसे कट कर रहे होगे वहाँ पे यू हैव टू जस्ट मार्क -2। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन। तो कैन यू सी कितना इजी हो जाता है हमारा, अगर हमें ग्राफ का नेचर पता है, जब हमारे पास फंक्शन है और हम इस तरह से आराम से कोई भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो ट्राई करना कि इस पे और भी आप खुद से लेके प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब देखते हैं इसके आगे, और यहाँ पे हमारे पास अब आ चुका है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स, जिसके बारे में मैंने बताया था इट इज़ सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट। इसको कर लिया तो दैट में सब कुछ कर लिया। अब कोई भी ग्राफ अपना जो फंक्शन है, कोई भी फंक्शन को अगर मुझे कुछ भी वहाँ तोड़ मरोड़ करके चेक करना है तो कैसे करना होता है, कुछ रूल्स है, एकदम ध्यान देते जाओ, ठीक है। जब भी हमारे पास कोई फंक्शन है, अब उस फंक्शन में क्या किया गया ना, कुछ प्लस माइनस a हमने कर लिया, ठीक है। जैसे कि कोई भी फंक्शन ले सकते हो आप, चाहे तो साइन का फंक्शन ले सकते हो, कॉस का फंक्शन ले सकते हो, वॉट एवर फंक्शन, ठीक है। तो जो भी फंक्शन है अपने पास, अगर उसका मैंने ग्राफ बनाया, लेट अस अज्यूम हमने हमारे पास जो फंक्शन है वो है एक पैराबोला, ठीक है।
एक्स स्क्वायर। तो अगर मेरे पास y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, दैट मीन्स फंक्शन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, और मैंने क्या किया, मुझे चाहिए फंक्शन में एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। तो अगर मुझे प्लस 3 चाहिए या तो फिर एक्स स्क्वायर माइनस 2 चाहिए, तो ये कैसे करना है ये देख लो। जब भी हमारे पास प्लस माइनस ए रहता है, जहाँ ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो हम क्या करेंगे, जब एफ एक्स प्लस ए को प्लॉट करना है तो बस ग्राफ को क्या करो, दैट मीन्स जो एफ एक्स का ग्राफ है उसको आप बस शिफ्ट कर दो ए यूनिट अपवर्ड। दैट मीन्स अगर मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 3 चाहिए तो इसका ग्राफ जहाँ पे 0 पे था, अब वो क्या हो जाएगा, अब वो शिफ्ट हो जाएगा 3 पे। दैट मीन्स अगर मैं अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहूँ तो मुझे इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से ही ड्रॉ करना पड़ेगा। गॉट द आइडिया? दैट मीन्स जस्ट ये क्या हुआ, यहाँ से 3 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट हो गया। दैट मीन्स हर एक पॉइंट पे, जो पॉइंट यहाँ पे था वो 3 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट हो गया है। दैट मीन्स शिफ्टिंग कर देनी है इसकी। डन। अब अगर मुझे यहाँ एफ एक्स माइनस ए करना है, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 करना है प्लॉट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आराम से शिफ्ट द ग्राफ ए यूनिट डाउनवर्ड। गॉट द आइडिया? अब यहाँ मुझे अगर डाउनवर्ड शिफ्ट करना है, इसका मतलब ये जो अभी 0 पे था ये 3 पे यहाँ गया था, अब मुझे इसको लेके जाना है -2 पे। गलती से भी नीचर मत चेंज कर देना कि उल्टा कर दिया, बस शिफ्टिंग कर रहे हैं हम। दैट मीन्स इट विल कम नाउ डाउनवर्ड। तो ये अब नीचर जो ग्राफ का है वो ऐसा हो जाएगा। क्लियर? अंडरस्टूड? समझ रहे हो आप बात को? तो बस यही एक फंडा है। तो आप देखो कोई भी ग्राफ आप बना लो। लेट अस अज्यूम मैंने यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू सोचा हुआ है एक्स, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे चाहिए एक्स प्लस 1 का ग्राफ और यहाँ पे मुझे चाहिए एक्स माइनस 3 का ग्राफ। क्या करोगे, y इक्वल्स टू एक्स सबको पता है, दिस इज द ग्राफ, ठीक है ना। अब मुझे x प्लस 1 चाहिए, क्या करना होगा, 1 यूनिट, जो कि 0 पे था ये 1 हो गया है, तो 1 यूनिट वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। दैट मीन्स नाउ दिस विल बी द ग्राफ ऑफ x प्लस 1। अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? यस। सो अगर मैं इसे दूसरे कलर से बना दूं तो दिस इज एक्चुअली द ग्राफ ऑफ x प्लस 1। अब मुझे अगर x माइनस 3 का ग्राफ बनाना है तो मैं क्या करूँगी, x माइनस 3 के लिए मुझे 3 यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट करना होगा। तो अगर ये 1 है, -1 है, -2 है, -3 है, देन आई हैव टू ड्रॉ द ग्राफ लाइक दिस। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ x माइनस 3। समझ रहे हो ना? आप एकदम स्केल लेके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना। ओके, अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? तो दिस इज नथिंग बट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स में जब हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस ए है। अब इसके आगे देखो, और जब हमारे पास एफ ऑफ एक्स को हम शिफ्ट करना चाहते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस ए, लास्ट केस में हमने क्या किया था, एफ एक्स में प्लस माइनस ए किया था। यहाँ इनसाइड द फंक्शन दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स के साथ ही हम प्लस माइनस ए कर रहे हैं, जहाँ ए हमेशा ग्रेटर देन 0 हम ले रहे हैं। तो इस केस में हमें क्या करना होगा, द फर्स्ट थिंग, जब भी हमें एफ ऑफ एक्स प्लस 1 करना है यहाँ पे प्लॉट, तो क्या करना होगा, लास्ट वाले केस में हम क्या करते थे, अपवर्ड और डाउनवर्ड। यहाँ पे जब इनसाइड है तो हम करेंगे लेफ्ट एंड राइट। अंडरस्टूड? दैट मीन्स जब भी अपने पास x प्लस ए है तो हमें यहाँ a यूनिट टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट करना है ग्राफ को, और जब भी अपने पास f ऑफ x माइनस ए है, माइनस ए कर रहे हैं, दैट मीन्स राइट साइड शिफ्ट कर रहे हैं। यहाँ कन्फ्यूजन कभी क्रिएट मत करना कि माइनस है तो लेफ्ट साइड जाना है। वाई नॉट? बिकॉज माइनस ए का मतलब है कि यहाँ पे जब x की वैल्यू 0 होती थी, अब कब 0 होगी, जब x इक्वल्स टू माइनस ए होगा। यहाँ कब 0 होगी, जब x इक्वल्स टू ए होगा। इसलिए यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना कि अंदर की वैल्यू को 0 चेक करो, कब आ रही है, जब पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है, दैट मीन्स टुवर्ड राइट हमें शिफ्ट करना होगा। क्लियर? अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? तो हमेशा ध्यान रखना कि इस केस में जब फंक्शन के अंदर हम चेंज कर रहे हैं वैल्यूज, पैरामीटर्स को प्लस माइनस कर रहे हैं, तो हमें टुवर्ड्स लेफ्ट एंड टुवर्ड्स राइट करना है। क्लियर? तो प्लस में हम लेफ्ट तरफ जाएंगे और माइनस में हम राइट साइड में। लेट अस अज्यूम यहाँ पे चेक करते हैं एक फंक्शन के लिए। अगर चलो मॉड एक्स सबको याद ही होगा फंक्शन का ग्राफ। क्या करते थे, जब हम मॉड एक्स प्लॉट करते थे, यू ऑल नो कि हमारे पास ग्राफ का नेचर ऐसा होता था, ठीक है। दिस वॉज द प्लॉट ऑफ मॉड एक्स, करेक्ट, यू ऑल नो दिस, है ना, ये 0 होता था। अब जब इसे मुझे क्या करना है, यहाँ पे अगर लेट अस अज्यूम मुझे प्लॉट करना है मॉड ऑफ एक्स प्लस 2, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी,
+2 है, इसका मतलब 2 यूनिट मुझे क्या करना होगा, +2 किया है। ध्यान रखना 0 कब होगा, जब -2 होगी x की वैल्यू, दैट मीन्स टुवर्ड लेफ्ट। तो हमेशा ध्यान रखना कि मॉड के अंदर जब मैंने प्लस किया है तो उतने यूनिट हमें क्या करना है, टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे जब हम टुवर्ड लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो जो ये 0 का पॉइंट था वो अब कहाँ पे आ जाएगा, -2 पे। गॉट इट। तो अब -2 पे ये पॉइंट आ गया है, दैट मीन्स नाउ द ग्राफ विल बी लाइक दिस। दैट मीन्स हमने क्या किया, 2 यूनिट हमने लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, ये देखो ये एग्जैक्ट स्लैंट नहीं बना है तो इसे आप बना सकते हो स्लैंट। ये हमेशा ध्यान रखना एकदम पैरेलल होना चाहिए, ठीक है, तभी वो एकदम इक्वल यूनिट लेगा डिस्टेंस। अब यही मुझे अगर प्लॉट करना है, यहाँ पे समझ लो कि मुझे प्लॉट करना है x-4, ठीक है। तो x-4 के लिए क्या करना होगा, x को 4 करना है तो राइट वर्ड हमें शिफ्ट करना होगा। तो लेट अस अज्यूम ये अगर -2 है, ये अगर 4 है, तो दैट मीन्स नाउ द नेचर ऑफ द ग्राफ विल बी लाइक दिस। अंडरस्टूड। दैट मीन्स यहाँ से हम इसे राइट वर्ड शिफ्ट कर रहे हैं, देख रहे हो आप, अंडरस्टूड द पॉइंट। दैट मीन्स जब भी हमारे पास फंक्शन के अंदर हम नेगेटिव करते हैं तो राइट साइड शिफ्ट कर दो, पॉजिटिव करते हैं तो लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दो। बस इतना ही कॉन्सेप्ट करना है। अब चाहे आपके पास साइन फंक्शन आ जाए या तो e⁻x आ जाए, कुछ भी आ जाए, जस्ट यूज द कॉन्सेप्ट इन द सेम वे। ठीक है, डन। चलो अब आगे चलते हैं, बात करते हैं जब हम कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पे f(x) को हमने किस तरह से चेंज किया है, a इंटू f(x), जहाँ a की वैल्यू हमेशा >1 हम ले रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, जब >1 ले रहे हैं तो a इंटू जो हमने f(x) किया है, क्यों लिया है >1? जरूरी नहीं कि हमेशा >1 ही हो, बट उसको हमने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है उस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, f(x) बाय a कर दोगे तो ऑफकोर्स सेम वैल्यू हो गई। दैट मीन्स अगर मैं सोचो कि a की वैल्यू 0.1 लेना चाह रही हूँ तो अपॉन 0.1 कर दो तो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा ना, सेम कॉन्सेप्ट हो गया। डन, समझ रहे हो ना बात को। तो बस यहाँ पे जब भी मुझे मल्टीप्लाई करना है a इंटू f(x), तो यहाँ ध्यान रखना कि a इंटू f(x) का मतलब क्या होगा, हम स्ट्रेच करेंगे ग्राफ को कितना, जितने से हमने मल्टीप्लाई किया है a टाइम्स अलोंग y एक्सिस। इसलिए मैंने यहाँ दिखा भी दिया है कि वर्टिकली यू हैव टू स्ट्रेच, ओके। और जब हम डिवाइड करते हैं उतने ही वैल्यू से, दैट मीन्स f(x) बाई जब हम a करेंगे तो हमें क्या करना होगा, श्रिंक द ग्राफ इन द लाइक a टाइम्स अलोंग y एक्सिस। इसका मतलब वर्टिकली हमें ग्राफ को श्रिंक करना है। दैट मीन्स सोचो कि अगर मेरे को यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना है तो मैं कैसे ड्रॉ करूँगी। तो देखो अभी हमने पढ़ा हुआ है ना साइन का ग्राफ, तो उसी से करते हैं काम। तो यहाँ पे अगर मैं साइन को ड्रॉ करूँ तो आपको पता है ना कि नेचर इज़ लाइक दिस। ठीक है, तो बस थोड़े से ही ग्राफ को लेते हैं, ज़्यादा दूर का नहीं लेंगे। तो यहाँ पे आपको पता है कि दिस इज़ -1 होता है एंड दिस इज़ योर +1 एंड दिस इज़ योर 0। डन, ठीक है, ये सारी बातें पता है। बस अब यहाँ हमें क्या करना है, वर्टिकली जब भी हम, अगर हमारे पास sin x है तो ग्राफ इज़ लाइक दिस। ठीक है, अब मुझे अगर यहाँ पे हमने क्या किया है कि मुझे प्लॉट करना है 2 इंटू साइन एक्स। ठीक है, तो जब 2 इंटू साइन एक्स को प्लॉट करना है तो क्या करना होगा, 2 यूनिट हमने मल्टीप्लाई किया तो 2 टाइम्स हमें क्या करना है, इसे स्ट्रेच करना है वर्टिकली। समझ रहे हो। तो अगर वर्टिकली स्ट्रेच करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेट अस अज्यूम हमारे पास 2 का यहाँ पे है मार्क, तो ये 2 हो गया। यहाँ पे भी हमें वर्टिकली स्ट्रेच करना है तो दोनों साइड में हमें बात करनी पड़ेगी, राइट। तो दिस इज -2। अब जो इसको स्ट्रेच कर रहे हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा, ग्राफ का नेचर विल बी लाइक दिस और नॉट। आर यू गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट? यस, ग्राफ का नेचर विल बी लाइक दिस। समझ रहे हो आप बात को? देख रहे हो मैंने क्या किया, वर्टिकली इसको खींच लो पकड़ के, स्ट्रेच हो गया, राइट। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ 2 sin x। क्यों, कैसे, समझ लो आप। sin x की वैल्यू जब हमारे पास, आपको पता है कि -1 से 1 के बीच में होती है ना। यहाँ पे हमने क्या किया है, sin x की जगह पे अगर 1 रखो तो 2 इंटू 1 हो गया यहाँ पे, तो 2 पे वैल्यू मिल गई हमें, राइट। तो जहाँ x की वैल्यू जैसे जैसे आप चेंज करोगे 2 इंटू f(x) की वैल्यू भी वैसे वैसे चेंज हो रही है। तो बस वही किया है, जब हमने यहाँ 2 इंटू f(x) किया तो स्ट्रेच कर लिया। अब यही जब मुझे यहाँ पे sin x डिवाइडेड बाय 2 करना है तो सोचो क्या करूँगी, यहाँ पे कुछ नहीं, मुझे क्या करना है, कंप्रेस कर देना है, दैट मुझे श्रिंक कर देना है अलोंग द y एक्सिस। वर्टिकली ही स्ट्रेच करोगे और वर्टिकली ही श्रिंक करोगे। तो अब जो नेचर हो जाएगा कैसा हो जाएगा, लेट अस अज्यूम ये है अपना -1/2
और ये है 1/2। तो अब क्या करना होगा हमें, इसको कंप्रेस कर दो। तो कंप्रेस करने पे नेचर जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा। समझ रहे हो, ये 0 पे ही मैच करेगा। समझ रहे हो आप बात को? दैट मीन्स नाउ द नेचर ऑफ द ग्राफ इज लाइक दिस। क्लियर? अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? समझ रहे हो बात को? सो यही है अपना ग्राफ ऑफ 2 sin x/2। ठीक है, दैट मीन जब भी sin x की वैल्यू 1 है तो 1/2 मिलना चाहिए। तो इसलिए देखो, जहाँ पे 1 है तो 1/2 हो गया, जहाँ पे यहाँ -1 था तो वहाँ पे क्या हो गया, -1/2 एंड सो ऑन। अंडरस्टूड? तो चलो अब इसके आगे देखते हैं। अब ये देखो, अभी हमने देखा था कि a को हमने मल्टीप्लाई किया था fx के साथ। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, फंक्शंस को हमने चेंज कर दिया कुछ इस तरीके से कि f ऑफ a इंटू एक्स हो गया है। तो इस केस में हमेशा याद रखना a इज ग्रेटर देन 1 ले रहे हैं। वो पर्पसफुली देख लिया आपने, मीनिंग क्यों लिया है हमने ऐसा, उसे डिवाइड भी कर दे रहे हैं तो छोटा हो गया, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो बड़ा हो जाएगा, बस सेम कॉन्सेप्ट है, राइट। तो यहाँ जब इनसाइड हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लास्ट केस में हमने क्या किया था, उसे स्ट्रेच किया था और कंप्रेस किया था वर्टिकली। यहाँ क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे और कंप्रेस करेंगे हॉरिजॉन्टली, बस इतना ही डिफरेंस है। समझ रहे हो आप? तो कॉन्सेप्ट सेम है, बस यहाँ पे हमें क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि जब इनसाइड होगा तो हमें क्या करना है, हॉरिजॉन्टली उसे स्ट्रेच और श्रिंक करेंगे। जस्ट लाइक द सेम केस जब हमने प्लस माइनस बाहर किया था और अंदर किया था, राइट। वहाँ लेफ्ट एंड राइट की बात करते थे, जब हम इनसाइड जाते थे और आउटसाइड रहते थे तो हम क्या करते थे, अप एंड डाउन करते थे, शिफ्ट करते थे अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो सेम यहाँ पे है, वहाँ भी लास्ट वाले केस में जब बाहर था तो हम अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कर रहे थे, दैट मीन श्रिंक एंड स्ट्रेच कर रहे थे वर्टिकली। इन दिस केस वी आर श्रिंकिंग एंड स्ट्रेचिंग, क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली, जब इनसाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। गॉट द आइडिया? इसलिए मैं पर्पसफुली सब कुछ एक साइड बता दिया गया है कि 4 के 4 आप एक बार याद कर लो, ठीक है। अब देखो, जब भी इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे हम a के साथ, तो जैसे आपने वहाँ देखा था जब हमने प्लस माइनस इनसाइड किया था तो प्लस करते ही हमें लेफ्ट साइड करना पड़ रहा था। अंडरस्टूड? जो कि आपने सोचा था दिमाग में कि राइट होना चाहिए बट प्लस था अपने लेफ्ट साइड के लिए। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है, a मल्टीप्लाई करोगे तो सोचोगे कि हम यहाँ क्या करना चाहिए, में स्ट्रेच, बट एक्चुअली में क्या करना है, श्रिंक। क्यों? उसका अगर बेस समझोगे तो आप समझ जाओगे यहाँ कि हमने मल्टीप्लाई किया है, दैट मीन्स इक्वेट करना है, तो ऑफकोर्स हमें उसे कंप्रेस ही तो करना पड़ेगा। तो जब श्रिंक करेंगे हम ग्राफ को a टाइम जिससे मल्टीप्लाई किया है उतने टाइम अलोंग x एक्सिस, दैट मीन्स हॉरिजॉन्टली। सिमिलरली जब हम डिवाइड कर रहे हैं x अपॉन a से, तो a टाइम्स ही हम क्या करने वाले हैं यहाँ, स्ट्रेच, और वो भी अलोंग x एक्सिस, दैट मीन्स हॉरिजॉन्टली। तो लेते हैं सेम एग्जांपल जो साइन x का था हमारे पास, अभी आपने देखा था ना, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली भी। तो ये अगर मान लो कि अपना y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो यही है अपना ग्राफ साइन एक्स का, राइट। एग्जैक्ट तो नहीं बट हाँ ऑलमोस्ट इस तरह का ही दिखता है, राइट। तो अगर अपना साइन एक्स का ग्राफ मैंने जो प्लॉट किया है उसको प्लॉट कर दिया है ब्लू से, राइट, दैट मीन्स दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। अगर ये साइन एक्स है और अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ड्रॉ करना है साइन ऑफ 2x, करेक्ट। तो यहाँ पे जब मुझे ड्रॉ करना है साइन ऑफ 2x, इसका मतलब 2 मैं इनसाइड द फंक्शन मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो क्या करना होगा, मुझे श्रिंक, कंप्रेस करना है हॉरिजॉन्टली। दैट मीन्स अगर मैं इस ग्राफ को कंप्रेस कर दूँ हॉरिजॉन्टली तो क्या हो जाएगा, आप समझ रहे हो बात। अगर मैं स्ट्रेच करूँगी तो ये फैलेगा, कंप्रेस करूँगी, श्रिंक करूँगी तो मतलब श्रिंक होगा। इसका मतलब जहाँ पे ये पाई पे कट कर रहा था, अब कहाँ करना चाहिए, π/2 पे, बिकॉज 2 से मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ इनसाइड। गॉट द आइडिया? दैट मीन्स जब अपने पास साइन थीटा की वैल्यू 0 हो रही थी, तो अब उस थीटा की वैल्यू को मैंने अगर चेंज किया है तो साइन की वैल्यू 0 कब होगी, जब यहाँ पे मैंने 2x जो मल्टीप्लाई किया है, x पे वैल्यू देता था पहले वो 0, इसका मतलब जब हमारे पास पाई वैल्यू रहती थी तो 0 वैल्यू मिलता था, अब x की जगह π/2 होगी तभी तो 0 वैल्यू मिलेगा। अंडरस्टूड? गॉट द आइडिया? दैट मीन्स नाउ अगर मैं इसे कंप्रेस करूँ तो अब जो नेचर होगा ग्राफ का वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। क्लियर? इजंट इट? ग्राफ ऐसा ही होगा। देखो कंप्रेस कर दोगे अगर ब्लू लाइन को तो आपको क्या दिखेगा, रेड टाइप का ही दिखेगा ना, इस तरह का, राइट। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन 2x, मतलब मैंने क्या किया है, जस्ट उसे कंप्रेस कर दिया, करेक्ट। अब यही मुझे अगर प्लॉट करना है साइन ऑफ x अपॉन 2,
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टेल मी, इसे स्ट्रेच करना पड़ेगा हॉरिजॉन्टली। इसका मतलब मुझे ग्राफ का नेचर कुछ इस तरीके से बदलना पड़ेगा कि जहाँ पे वो पाई पे, देखो यहाँ पे ध्यान रखना कि रेड से मत मैच कर देना, इसका ऑफ कोर्स आप सेपरेट बनाओगे, मैं इसी में बना दे रही हूँ एक में डिफरेंट कलर से। तो देखो जहाँ पे 0 पे कट करा था अभी तो वो 0 पे ही कट करेगा, बिकॉज साइन 0 बाय एनीथिंग कर लो ये 0 ही होने वाला है, दैट इज फाइन। बट जब वो पाई हो रहा था तो यहाँ अब क्या हो जाएगा, x की जगह पे जब पाई हम रखेंगे तो पाई बाय 2 दैट इज 1। दैट मीन्स बेसिकली अब पाई पे हमें वैल्यू 1 मिलने वाली है और 2 पाई पे वैल्यू हमें 0 मिलने वाली है। तो इसको जब आप जस्ट स्ट्रेच करोगे तो नेचर ऑफ द ग्राफ विल बी लाइक दिस और नॉट। गॉट द आइडिया? अंडरस्टूड द पॉइंट? दैट मीन्स यहाँ पे जब भी अपने पास पाई पे वैल्यू हमें 1 मिली थी, अब माइनस पाई पे वैल्यू हमें -1 मिलने वाली है और -2 पाई पे वैल्यू हमें क्या मिलने वाली है, 0। सो इट विल बी लाइक दिस। सो दिस इज द ग्रीन कलर इज द ग्राफ ऑफ साइन ऑफ x/2। अंडरस्टूड? गॉट द अंडरस्टैंडिंग कि कैसे हम ड्रॉ करते हैं? कुछ नहीं, बट यहाँ क्या करना है, हॉरिजेंटली आप स्ट्रेच करो, हॉरिजेंटली कंप्रेस करो। और लास्ट केस में हमने क्या किया था, जब हम बाहर मल्टीप्लाई करते हैं वर्टिकली। डन? अंडरस्टूड? तो चलो इसके आगे देखें। नाउ सी द नेक्स्ट वन। यहाँ पे क्या है, जब fx को हम चेंज कर रहे हैं f ऑफ -x से, दैट मीन्स इनसाइड हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं -1 से। तो कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है, मिरर इमेज ले लो फंक्शन का अबाउट y एक्सिस। क्यों? सेम कॉन्सेप्ट आ रहा है इवन ऑड वाले कॉन्सेप्ट से, बस वही करना है। क्या करते थे, अगर सोचो कि अपने पास जो फंक्शन है ना, फंक्शन है अपना e⁻x, ठीक है, आपने देखा ही है कि ग्राफ कैसा होता है, e⁻x रखा है तो कोई टर्म्स एंड कंडीशन ही नहीं है, e की वैल्यू पता ही है ना कि ऑलमोस्ट 2.72 होती है, ग्रेटर देन 1 है, तो नेचर ऑफ द ग्राफ विल बी लाइक दिस। डन? करेक्ट? यू ऑल नो दिस, राइट? अब तो आप समझ ही चुके हो कि कैसे कैसे ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं। अब अगर मुझे यहाँ पे फंक्शन को कन्वर्ट कर दिया है e⁻x से, तो अगर मुझे -x का प्लॉट करना है ग्राफ, तो क्या करूँगी, y एक्सिस को समझ लो कि मिरर है, इसका ले लो मिरर इमेज, तो इस वाले का मिरर इमेज क्या हो जाएगा, इट विल बी लाइक दिस। ये एग्जैक्ट इस पॉइंट पे मैच करता हुआ दिखेगा, ठीक है? डन? तो ये जो ग्राफ होगा वो ऐसा बनेगा। दैट मीन्स ये पहले था e⁻x का और ये ग्राफ हो गया है e⁻x का। चाहे तो चेक कर लो कोई भी वैल्यू, 0 पे तो वैल्यू हमेशा क्या मिल रही है, हमें 1 मिल रही है। डन? राइट है ना? जब यहाँ पे हम x की वैल्यू 0 रखें तो चाहे आप e⁻x रखो, e⁻− रख लो, वैल्यू तो हमें वही मिलने वाली है 1। अब देख लो चेंज करके वैल्यूज, हमेशा हमारे पास ग्राफ इस तरीके का ही बनेगा। डन? लेट अस अज्यूम कि हमारे पास फंक्शन जो है ना वो इस तरीके का है, ठीक है? अगर फंक्शन को मैं प्लॉट करूँ तो वो कुछ इस तरीके का बन रहा है, ठीक है? अगर हमारा फंक्शन इस तरीके का बन रहा है, दैट मीन्स दिस इज योर f ऑफ x और मुझे चाहिए f ऑफ -x, तो क्या करूँगी, बस इसका आप मिरर इमेज ले लो, तो ये इस तरीके का ही होगा। देख रहे हो ना, मिरर इमेज है ना ये, करेक्ट? तो दिस इज नथिंग बट f ऑफ -x की ग्राफ, करेक्ट? डन? समझ रहे हो बात को? बस यही करना है हमें कि जब भी अंदर हमने माइनस मल्टीप्लाई किया है तो मिरर इमेज ले लो अबाउट y एक्सिस। नाउ जस्ट लुक एट दिस, जब हमने क्या किया है, माइनस को बाहर मल्टीप्लाई किया है, तब भी हम मिरर इमेज लेंगे बट अबाउट x एक्सिस। तो ये ध्यान में रखना, ठीक है? हमने कब मल्टीप्लाई किया, अगर अंदर मल्टीप्लाई किया है तो y एक्सिस के लॉन्ग मिरर इमेज ले रहे हैं, बट जब हमने बाहर मल्टीप्लाई किया है, कैसे याद रखोगे, बाहर माइनस कर दिया, दैट मीन्स एक हॉरिजॉन्टल लाइन पहले ही हम ड्रॉ कर दे रहे हैं, तो हमें क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब x एक्सिस, तो x एक्सिस के अलॉन्ग हम ले रहे हैं यहाँ मिरर इमेज, दैट्स ऑल, ठीक है? तो सेम लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल, जैसे कि वहाँ पे हमने क्या किया था, fx की वैल्यू हमने ली थी e⁻x और हमने e⁻x ड्रॉ किया था। अब मुझे ड्रॉ करना है यहाँ से माइनस ऑफ e⁻x। क्या करना होगा, देखो ये e⁻x का ग्राफ है, सबको पता है अब तो। डन? राइट? ये e⁻x है। अब मुझे क्या करना है, माइनस ऑफ e⁻x, तो क्या करूँगी, x एक्सिस को बना दूंगी मिरर और ले लूँगी इसका इमेज, तो बन गया अपना मिरर इमेज, राइट? तो यहाँ अपना जो ग्राफ बनेगा माइनस ऑफ e⁻x का, जस्ट x एक्सिस से हम अगर ले इसका मिरर इमेज, तो इट विल बी लाइक दिस ओनली। डन? सो दिस इज ओनली योर e⁻x, आगे आ गया माइनस। डन? तो ये हमें कहाँ पे मिला था, 0 पे वैल्यू मिली थी हमें 1, अब यहाँ पे 0 पे वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, ऑफ कोर्स -1। दैट्स ऑल। क्लियर था ना? बहुत ही सिंपल। यस? अब देखते हैं इसके आगे। अब हमारे पास मॉड वाली वैल्यू आई है, देखो ध्यान से, हमने क्या किया,
एफ एक्स को कन्वर्ट किया है मॉड ऑफ एफ एक्स से, दैट मीन्स हमने आउटसाइड मॉड लिया है। तो यहाँ ध्यान देना कि जब हम आउटसाइड मॉड लेते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, पहला स्टेप है लीव द पोर्शन ऑफ एफ एक्स विच लाइज एबव एक्स एक्सिस। दैट मीन्स जो भी हम ग्राफ बनाएंगे यहाँ पे, लेट अस अज्यूम जो अपना ग्राफ है वो है लॉग एक्स का, ठीक है, लॉग एक्स का ग्राफ यही होता है। हमें यहाँ पे दैट मीन्स फंक्शन जो है हमारे पास है लॉग एक्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने बेस कुछ नहीं दिया है तो क्या करना है, करेक्ट अंडरस्टैंड है, यहाँ अंडरस्टैंडेबल है कि दिस इज नेचुरल लॉग, दैट मीन्स जो बेस है अपना वो ई है, करेक्ट। अब मुझे यहाँ पे मॉड ऑफ एफ एक्स बनाना है, तो मॉड ऑफ एफ एक्स बनाना है, इसका मतलब क्या हुआ, हमें यहाँ जो ग्राफ लेना है वो है लॉग एक्स के मॉड का, ठीक है। ये वाले ग्राफ को बनाना है हमें, इसको प्लॉट करना है। तो क्या करना है, लीव द पोर्शन विच इज एबव द एक्स एक्सिस, दैट मीन्स वी हैव टू लीव दिस पोर्शन। तो दैट मीन्स मैं इसे अब ग्रीन से दिखा रही हूँ, ये पोर्शन छोड़ देना है एज इट इज, डन। अब देखो, टेक द मिरर इमेज ऑफ द पोर्शन ऑफ एफ एक्स विच लाइज बिलो एक्सिस अबाउट एक्स एक्सिस। अब ये जो यहाँ पे पोर्शन था उसका हमें क्या करना है, मिरर इमेज ले लेना है अबाउट एक्स एक्सिस और इसे कर देना है एलिमिनेट। इसका मिरर इमेज लिए तो अब हमारे पास जो फाइनल ग्राफ बनेगा, ऐसा नहीं कि ये भी है ये भी है और ये भी है, ये नहीं है। बस अब जो अपने पास ग्राफ है वो बस ग्रीन कलर से जो है बस वही है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ लॉग एक्स। ऐसे भी आप सोच लो ना, मॉड ऑफ लॉग एक्स करोगे दैट मीन्स कोई भी वैल्यू आए हमें पॉजिटिव ही लेना है, नेगेटिव में हमें जाना ही नहीं है। तो देख रहे हो सारी पॉजिटिव वैल्यू ही मिल रही है अब हमें, राइट। एंड यू नो दिस कि ये वाला पॉइंट क्या है, एक्स इक्वल्स टू जब 1 लेते हैं तब की वैल्यू है ये, राइट। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ लॉग एक्स जो ग्रीन कलर में है, दैट्स ऑल, डन। अब देखो, जब हमने देखा यहाँ पे इसको प्लॉट करके, एक और एग्जांपल लेते हैं साइन एक्स का। जब हमारे पास साइन एक्स होता था तो उसे हम कैसे प्लॉट करते थे, इस तरीके से, राइट। मैं पूरा ग्राफ नहीं प्लॉट कर रही, बस थोड़ा सा ग्राफ प्लॉट कर ले रही हूँ, डन। तो ये अपना वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, राइट। अब देखो यहाँ पे मुझे क्या करना है, अगर मुझे प्लॉट करना है मॉड ऑफ साइन एक्स तो मुझे क्या करना है, सेम रूल हम यहाँ लगाएंगे जैसे कि हमने अभी प्लॉट किया था लॉग एक्स, राइट। मॉड ऑफ लॉग एक्स किया था तो हमने देखा था कि हमने क्या किया था, जो भी ऊपर है एक्स एक्सिस के उसे रहने दिया था और जो भी डाउनवर्ड द एक्स एक्सिस है ग्राफ उसका हमने ले लिया था मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस। तो सेम यहाँ करने वाले हैं, दैट मीन्स अब मुझे अगर यहाँ इसे प्लॉट करना है तो ये तो रहेगा एज इट इज़, यहाँ जो डाउनवर्ड ग्राफ है उसे हम लेंगे यहाँ एज अ मिरर इमेज, फिर ये चलेगा जैसा चल रहा था, यहाँ पे भी जो डाउनवर्ड है उसका हम लेंगे मिरर इमेज अबाउट द एक्स एक्सिस, फिर ये जैसा चल रहा था वैसा ही चलता रहेगा। दैट मीन्स कैन यू सी, ये है अपना ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स। बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो एज इट इज़ रहती हैं, यहाँ -1 1 ये सेम है, यहाँ पे भी जो वैल्यूज़ रहती थी वो सेम है, दिस इज़ π/2, दिस इज़ पाई एंड सो ऑन, करेक्ट। सो वैल्यूज़ आर एज इट इज़, ओनली द थिंग इज़ दैट कि अब कोई भी वैल्यू हमें नेगेटिव में नहीं मिल रही है, सारी वैल्यू पॉजिटिव में मिल रही है। ऐसे भी बाय अंडरस्टूड आप समझ ही सकते हो, इट इज़ वेरी क्लियर कि जब हम मॉड वैल्यू लेते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़, डन। चलो अब इसके आगे देखते हैं। अभी हमने क्या किया था, मॉड को बाहर लगाया था, अब मॉड को हम लगा रहे हैं इनसाइड, दैट मीन्स एफ ऑफ मॉड एक्स ले रहे हैं, समझ रहे हो आप। दैट मीन्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ जो रूल है वो ये कह रहा है कि यहाँ जो भी पोर्शन होगा राइट साइड ऑफ द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस सॉरी, राइट साइड ऑफ द वाई एक्सिस उसे एज इट इज़ रहने देंगे, ठीक है। वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, एबव द एक्स एक्सिस को एज इट इज़ रहने दे रहे थे, यहाँ पे जो राइट साइड ऑफ द वाई एक्सिस है उसे हम एज इट इज़ रहने देंगे। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, एलिमिनेट द पोर्शन ऑफ एफ एक्स विच लाइज इन द लेफ्ट साइड ऑफ वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस की जो लेफ्ट साइड में है ना उसे आँख बंद करके एलिमिनेट कर देना है, हटा देना है, ठीक है, डन। तो दूसरा स्टेप हमने कर लिया। अब थर्ड स्टेप क्या बोल रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड से बोल रहा है कि मिरर इमेज लेना है कौन से पोर्शन का, पोर्शन ऑफ एफ एक्स विच लाइज इन द राइट साइड ऑफ वाई एक्सिस अबाउट वाई एक्सिस, जिसको हमने छोड़ा था उसी का हमें मिरर इमेज ले लेना है। दैट मीन्स टेक द एग्जाम्पल कि हमारे पास फंक्शन जो है e⁻x है, ठीक है। तो कैसे प्लॉट करेंगे, कुछ इस तरीके के, राइट, ये आप सबको पता है, दिस इज 0, डन। अब मुझे यहाँ पे अगर बोला गया है कि यू हैव टू प्लॉट e⁻mod x,
ना कि मॉड ऑफ e टू द पावर x। मॉड ऑफ e टू द पावर x क्या होता, जो x एक्सिस के ऊपर एज इट इज छोड़ देते हैं, बाकी जो नीचे है उसका मिरर इमेज, बट यहाँ कुछ है ही नहीं तो ये सेम रहेगा। तो e टू द पावर x बोल लो, या तो आप बोलो e टू द पावर x का मॉड, ये सेम बता रहा है, ये दोनों सेम ही देगा आपको, ग्राफ यही देगा। डन, समझ गए ना, एक ही से समझ सकते हो। अब अगर मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है e टू द पावर मॉड x का, तो क्या करना होगा, जो भी पोर्शन राइट साइड ऑफ द y एक्सिस है, ये अपना y एक्सिस है, तो राइट साइड में जो भी है उसको रहने दो एज इट इज। तो चलो भाई इसको रहने दिया एज इट इज, ठीक है। तो ये रह गया अपना एज इट इज। डन। अब क्या करना है, जो लेफ्ट साइड ऑफ द y एक्सिस है उसे एलिमिनेट कर दो, दैट मीन्स इसे मुझे डिलीट कर देना है, और फिर बचेगा क्या, सिर्फ बचेगा अपने पास इसका मिरर इमेज। दैट मीन्स नाउ वी हैव टू टेक द मिरर इमेज ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्राफ का जो पोर्शन है, दैट मीन्स दिस वी नीड टू एलिमिनेट। सो द फाइनल ग्राफ ऑफ e टू द पावर मॉड x इज नथिंग बट दिस वन। क्लियर, समझ में आई बात कि क्या किया हमने, जो राइट साइड में है एज इट इज छोड़ दो, जो लेफ्ट साइड में है उसे एलिमिनेट करो। अब क्या करना है, फाइनली राइट साइड का ले लो मिरर इमेज अबाउट द y एक्सिस एंड यू विल गेट द ग्राफ। डन, क्लियर, अंडरस्टूड। तो चलो ऐसा ही कुछ और आप बना के देख सकते हो। अब मुझे अगर सोचो कि साइन ऑफ मॉड x बोला गया है, तो मैं क्या करूँगी, सिंपल है, आप सबसे पहले साइन x प्लॉट कर लो। तो ज़्यादा दूर का नहीं, बस इतना सा ही मैं प्लॉट कर रही हूँ, ठीक है। तो अब आपको पता ही है कि क्या करना है, हमें जो राइट साइड में है उसे एज इट इज रखना है। तो राइट साइड में जो भी है, भले ही वो डिनोमिनेटर यहाँ पे नीचे भी है x एक्सिस के, दैट डजंट मैटर फॉर s नाउ। अब हमें बस फोकस करना है y एक्सिस के राइट और लेफ्ट के बारे में। तो जो लेफ्ट में है उसे एलिमिनेट कर दो। तो चलो भाई इसे एलिमिनेट कर देते हैं। तो इसे मैंने एलिमिनेट कर दिया। अब क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे इसी का ले लेना है मिरर इमेज अबाउट द y एक्सिस। दैट मीन्स नाउ द ग्राफ विल बी लाइक दिस। अंडरस्टूड, देख रहे हो आप, सेम जो ग्राफ इधर था उसी का मैंने y एक्सिस के अलोंग ले लिया है मिरर इमेज। नाउ दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन ऑफ मॉड x। दैट्स ऑल, था ना, बहुत ही सिंपल। तो अगर ये सारे मेथड्स आप एकदम दिमाग में बिठा लोगे ना, और जस्ट लेट मी टेल यू कि अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं कि देख लिया बहुत इजी लग रहा है, बट जब खुद से सॉल्व करोगे देन यू विल जस्ट फॉरगेट, यू विल डू सम मिस्टेक। तो क्या करो, आज के दिन पूरा का पूरा टाइम लगा के ऐसे बहुत सारे ग्राफ लो, अपने से तोड़ मरोड़ करो, चेक करो कि ग्राफ का नेचर कैसा होगा, ठीक है। कोई भी डाउट लगे आराम से आप आज क्वेश्चन में पूछ सकते हो। अब ये देखो, यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, जो फंक्शन है हमारे पास उसको दोनों ही प्रोसेस लगा दिया है। दैट मीन्स आपने देखा ना कि जब f ऑफ मॉड x करते हैं या मॉड ऑफ fx करते हैं तो कैसे हमें प्लॉट करना होता है, यहाँ दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो जब दोनों का कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से आ जाए तो आप चाहे तो दोनों ही तरीके से यहाँ कंबाइन करके इसे प्लॉट कर सकते हो। दैट मीन्स जो भी अपने पास fx होगा पहले उसका क्या कर लो, f ऑफ मॉड x लगा लो। दैट मीन्स हम ट्रांसफॉर्म करेंगे इस तरह से। अब हमारे पास जो भी रिजल्ट मिलेगा उसका फिर से आप क्या कर लो, आउटसाइड मॉड लगा दो और यू विल गेट द फाइनल आंसर। डन। तो फाइनल ग्राफ जो बनेगा आपका उसके बाद बनेगा, या तो आप रिवर्स में कर सकते हो। दैट मीन्स पहले fx प्लॉट किया, यहाँ से मॉड ऑफ fx कर लो। अब मॉड ऑफ fx प्लॉट कर लिया, जो जो एलिमिनेट करना है और जिसका मिरर इमेज लेना है ले लिया। उसके बाद इस वाले ग्राफ से हमें क्या करना होगा, दैट मीन्स ये ग्राफ सेम है तो ये वाले ग्राफ से अब हमें ट्रांसफॉर्म कर देना है कि इनसाइड बस मॉड लगा देना है। करेक्ट। और इनसाइड का मॉड का मतलब पता है कि y एक्सिस में आपको करना है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड वाला काम। और जब हम पूरे में मॉड लगाते हैं तो हमें x एक्सिस के ऊपर का लेना होता है वैल्यू, नीचे का लेना होता है मिरर इमेज। करेक्ट, अंडरस्टूड। तो बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाना है और इसे सॉल्व कर लेना है। तो चलो अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि जब अब हम मॉड को लगा देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में फिर क्या होगा। देखो अब हमने क्या किया, अभी तक हमने मॉड इधर लगाया था, अब हमने इधर ही लगा लिया। जब मॉड ऑफ y इक्वल्स टू हम fx लिखते हैं तो यहाँ पे ध्यान रखना कि सबसे पहला काम जो किया जाता है वो है एलिमिनेट द पोर्शन विच इज बिलो x एक्सिस। ठीक है, तो जो भी बिलो x एक्सिस पोर्शन है उसे एलिमिनेट करो। उसके बाद हमें क्या करना है, सेकेंड स्टेप में जो मिरर इमेज लेना है वो लेना है अबाउट x एक्सिस, बट किसका, जो भी अपने पास रिमेनिंग पोर्शंस है fx के जो अबव द x एक्सिस लाई कर रहे हैं उसका ले लेना है अबाउट x एक्सिस। करेक्ट, अंडरस्टूड। तो इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से। y इक्वल्स टू हमारे पास सोचो कि साइन x है। ठीक है, तो आप सबको पता है कि भाई साइन x का ग्राफ हम प्लॉट कर सकते हैं बहुत आसानी से, अब तो रट गया है। तो चलो प्लॉट कर दिया। ठीक है,
प्लॉट कर दिया, यही है अपना एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, डन। अब हमें क्या करना है, यहाँ से मुझे चाहिए कि मुझे प्लॉट करना है भाई मॉड ऑफ वाई इक्वल्स टू साइन एक्स। तो क्या करना होगा, टेल मी। सबसे पहला काम किसे एलिमिनेट करना है, जो भी पोर्शन बिलो द एक्स एक्सिस है उसे एलिमिनेट करो, ठीक है। तो चलो, अगर मैं यहाँ पे जो पोर्शन बिलो एक्स एक्सिस है उसे रहने देती हूँ एज इट इज़ रेड में, बस मैं यहाँ जो जो रखना है उसे मैं यहाँ डार्क कलर से कर दे रही हूँ, ठीक है। तो ये पोर्शन रह रहा है, ये पोर्शन रह रहा है, ठीक है, ये पोर्शन भी रह रहा है, ठीक है, डन। अब क्या करना है, इसे तो एलिमिनेट कर दिया जो डाउनवर्ड है। अब मुझे चाहिए जो एबव था एक्स एक्सिस के, जो रिमेनिंग हमारे पास बचे हैं पोर्शन, उसका लेना है मिरर इमेज अबाउट द एक्स एक्सिस ओनली। दैट मीन्स नाउ द ग्राफ विल बी लाइक दिस, लाइक दिस। तो दिस इज द ग्राफ, समझ रहे हो आप, ठीक है। ये एग्जैक्ट नहीं दिख रहा बट द नेचर इज लाइक दिस ओनली, राइट। तो फाइनल जो हमारे पास बनेगा फंक्शन वो होगा कुछ इस तरीके का। दैट मीन्स मॉड ऑफ अपने पास जो मैंने यहाँ बताया है मॉड ऑफ y इक्वल्स टू साइन एक्स, तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके का है। ऑफ कोर्स ये दिख रहा है हमें कि कंटिन्यूस ग्राफ नहीं है, बहुत जगह पे ब्रेक्स हैं, बट द ग्राफ इज लाइक दिस। क्लियर, अंडरस्टूड। तो चलो अब चलते हैं इसके आगे और बनाते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ देखो, याद आया आपको कि मैंने ऐसे क्वेश्चंस कराए हैं आपको, और यहाँ पे क्या है अपने पास मॉड ऑफ वाई, जो कॉन्सेप्ट अभी देखा, और यहाँ दो कॉन्सेप्ट मर्ज हो गए हैं, x-2 इंटू x-3। क्या करना होता था, वेवी कर्व मेथड लगाते थे। तो सबसे पहला काम कर लो कि यहाँ पे हमें एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, ये सारा कुछ प्लॉट कर लेना है, ठीक है, ओके, डन। अब यहाँ -2 -3 दैट जब इक्वेट करोगे आप फंक्शन को 0 के साथ, तो कौन कौन से पॉइंट मिल रहे हैं, चेंजिंग पॉइंट 2 और 3। तो चलो उसको मार्क कर लो। सो दिस इज 2, दिस इज 3, वेवी कर्व मेथड लगा दो। राइट साइड में क्या मिलेगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ग्राफ का नेचर क्या होगा, एबव द एक्स एक्सिस, तो एबव एक्स एक्सिस हो गया। अब यहाँ से मुझे कहाँ तक आना है, नीचे आना है, उसके बाद नेगेटिव होगा, राइट। पॉजिटिव होता है, नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, ऐसे ही नेचर होता है। तो पॉजिटिव का मतलब एबव एक्स एक्सिस, नेगेटिव का मतलब बिलो एक्स एक्सिस, बट इट हैज़ टू गो टिल हियर अगेन। वाई बिकॉज 2 पे हमें वैल्यू 0 मिलती है। अब इसके बाद फिर से नेचर क्या हो जाएगा, एबव एक्स एक्सिस, दैट मीन्स समवेयर इट इज हियर। अब 2 इंटू 3 कितना होता है, 6, दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं जो इसको मैच करेगा इस पॉइंट पे, जब x की वैल्यू 0 होगी तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी हो रही है, 6, डन। यही ग्राफ है, करेक्ट। अब इस ग्राफ का हमें क्या करना है, मॉड y में हमें कन्वर्ट करना है। मॉड y इक्वल्स टू ये है, इसका हमें ग्राफ बनाना है। तो ये जो मैंने ग्राफ बनाया है पर्पल कलर से, ये कुछ नहीं बल्कि क्या है, y इक्वल्स टू x-2 इंटू x-3, डन। अब चलो कलर चेंज करते हैं, रेड से बनाती हूँ। अब रेड से मुझे बनाना है मॉड ऑफ y इक्वल्स टू x-2 इंटू x-3। क्या करेंगे, जो भी बिलो एक्स एक्सिस है उसका हमें क्या करना है, उसे एलिमिनेट कर देना है। दैट मीन्स अब जो ग्राफ हमारे पास बचा है वो सिर्फ ये है और सिर्फ ये है, ठीक है, समझ रहे हो आप बात को। अब क्या करना होगा, इसे एलिमिनेट कर दिया अगर हमने, तो चलो एलिमिनेट कर देते हैं। अब जो पोर्शंस बचे हैं हमारे पास उसका हमें लेना है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मिरर इमेज। तो अगर इसका हम मिरर इमेज लेंगे तो क्या मिलेगा, इट विल बी लाइक दिस एंड इट विल बी लाइक दिस। जो 6 पे कट कर रहा था वो -6 पे कट कर रहा है एंड दिस इज लाइक दिस। तो हमारे पास ग्राफ जो फाइनल बना है वो इस तरीके का बन गया है। क्लियर। अब ये देखो, ये वाला हमने जो सेम मेथड अभी यहाँ लगाया हुआ था कि जब हमें मॉड ऑफ y इक्वल्स टू एफ एक्स प्लॉट करना है, उसी को यूज़ करना है, और साथ ही साथ वेवी कर्व वाले कॉन्सेप्ट को जो यूज़ करके हमने कर्व बनाया था उसको लगाते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट। तो दिमाग की बत्ती जलाते हुए चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको वेवी कर्व मेथड से, दैट मीन्स अगर हमारे पास सिर्फ प्लॉट करना हो यहाँ y इक्वल्स टू x-2 इंटू x-3, तो पहले उसे प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पे क्या करना था, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो प्लॉट करना ही है सबसे पहले, ठीक है, डन। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें यहाँ पे 2 पॉइंट्स चाहिए, 2 और 3। वाई बिकॉज दीज आर द चेंजिंग पॉइंट। जब हम y इक्वल्स टू 0 करते हैं तो 2 और 3 सोचो कि यहाँ पे हमें मिल गया, डन। अब जब हम वेवी कर्व मेथड लगाते हैं दैट मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव होता था, यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा। वही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। पॉजिटिव का मतलब जो कर्व है हमारा
जो दैट मीन्स जो ग्राफ है वो एबव एक्स एक्सिस होगा, नेगेटिव का मतलब जो बिलो है एक्स एक्सिस, और पॉजिटिव का मतलब अगेन एबव द एक्स एक्सिस, तो दिस इज 0। अब देखो पॉजिटिव यहाँ पे, इसका मतलब हमारे पास जो ग्राफ का नेचर बनेगा कुछ इस तरीके का बनेगा, नीचे आता जाएगा, एज यू कैन सी कि पैराबोला का नेचर है तो ऐसा ही ग्राफ बनेगा। बट ये ऐसा नहीं कि चलता जाएगा, अगेन 2 पे इसे मर्ज भी करना है विथ दिस, एक्स एक्सिस पे यहाँ टच करना है, बिकॉज इस पॉइंट पे हमारे पास y की वैल्यू 0 मिल रही है ना, समझ रहे हो आप? ठीक है, तो यहाँ पे हमें 0 मिल रही है, जब हम x की वैल्यू 2 रख देते तो y 0 मिल जाता है, इसलिए हमें यहाँ वापस आना होता है। अब पॉजिटिव है तो अब इसे हम लेके चल सकते हैं लाइक दिस। अब एज यू कैन सी कि जो हम आगे बढ़े हैं तो समवेयर इट इज़ कटिंग, कहाँ पे कट करेगा, जब x की वैल्यू 0 होगी, जब 0 होगी तो कैलोरीज क्या मिल रही है, वैल्यू हमें 6, तो दिस इज द पॉइंट 6, करेक्ट। दैट मीन्स यहाँ पे एक्चुअल में पॉइंट अगर बोलूँ तो ये 0.6 पॉइंट है। डन हो गया। अब हमें इससे प्लॉट क्या करना है, इससे प्लॉट करना है, इसे मॉड y कर दिया है इक्वल्स टू द सेम थिंग। क्या करना होता था, इफ़ यू रिमेंबर, हमें यहाँ पे जो भी बिलो एक्स एक्सिस है उसे करते थे एलिमिनेट। दैट मीन्स अब हमारे पास जो पोर्शन है वो सिर्फ ऐसा है और जो पोर्शन है वो ऐसा है। डन। अब इसी का हमें, हमारे पास यही वाली वैल्यू बची है, अब इसको हमें कर देना है यहाँ से एलिमिनेट कर दिया। अब इसका ले लेना है हमें मिरर इमेज, तो जब इसका मिरर इमेज लोगे तो क्या मिलेगा, इसका मिरर इमेज मिलेगा ऐसा और इसका मिरर इमेज मिलेगा ऐसा समवेयर। ये 6 है तो ऑफ कोर्स ये पॉइंट -6, हालांकि दिख नहीं रहा है -6, बट एक्चुअली यू हैव टू कंसिडर कि ये -6 है, तो ग्राफ का जो नेचर होगा समवेयर इट इज़ लाइक दिस ओनली। क्लियर, अंडरस्टूड। तो चलो अब इसके आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास एक और क्वेश्चन क्या आया है, मॉड x प्लस मॉड y इक्वल्स टू 1। तो ट्राई करो खुद से सॉल्व करने का। द बेसिक थिंग कि सबसे जो ईजीएस्ट तरीका है वो क्या हो सकता है, देखो अगर मैं यहाँ मॉड y इक्वल्स टू लिख दूँ 1 माइनस मॉड x, तो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, राइट, मैं लिख सकती हूँ ऐसा, है ना। अब देखो आपको पता है कि हमने पढ़ा था मॉड x का ग्राफ हमें पता है सबको, बट 1 माइनस मॉड x है, ठीक है। अगर मॉड x 1 प्लस मॉड x होता तो बहुत इजी हो जाता, यहाँ पे हम fx अगर सोच लेते कि मॉड x है तो मॉड x प्लस a कर देते, बट आपको तो ये भी पता है ना कि हमारे पास मॉड x का ग्राफ है, दैट मीन्स सबसे पहले मॉड x प्लॉट कर लो, कर लिया। अब आपको क्या करना है, ये अगर मॉड x है तो हमें यहाँ पे माइनस ऑफ मॉड x प्लॉट कर सकते हैं ना, दैट मीन्स अभी मॉड x है, अब हम यहाँ तक अगर प्लॉट कर ले माइनस ऑफ मॉड x तक तो हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर मैं माइनस ऑफ मॉड x प्लॉट करना चाहूँ तो क्या करना होगा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमें मिरर इमेज लेना होता है, वही करना है। तो अगर मैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मिरर इमेज लूँ तो हमारे पास ग्राफ ऐसा बनेगा। डन। तो दिस इज नथिंग बट माइनस ऑफ मॉड x। अब क्या करना है, इसमें +1 कर दो, तो अगर मैं इसमें +1 करूँगी तो क्या होगा, +1 किया है आउटसाइड, इसका मतलब शिफ्ट होगा टुवर्ड, जस्ट बताओ मुझे, +1 मैंने आउटसाइड किया है, दैट मीन्स वर्टिकली शिफ्ट होगा, दैट मीन्स एबव एक्स एक्सिस, अपवर्ड, हम इसे अपवर्ड शिफ्ट करेंगे, राइट। तो जब हम अपवर्ड शिफ्ट करेंगे तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है वो उठ के आ जाएगा कुछ इस जगह पे। डन, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, राइट, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, जो फाइनल मुझे ग्राफ मिला है 1 माइनस मॉड x का, वो मुझे मिल चुका है दिस वन, राइट। तो अब मैं इसे ही लिख देती हूँ, दिस इज नथिंग बट 1 ऑफ माइनस मॉड x का ग्राफ, ठीक है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, टेल मी। अब मुझे मॉड ऑफ y इक्वल्स टू 1 माइनस मॉड x कर देना है, दैट मीन्स बेसिकली नाउ मुझे अब मॉड y लगा देना है। तो जब मॉड y लगाते थे तो क्या करते थे, बिलो एक्स एक्सिस जो भी होता था उसे एलिमिनेट करो, जो बचा है एबव द एक्स एक्सिस, तो अगर इसे मैं चलो कुछ और कलर से ले लेती हूँ, तो दैट मीन्स हमारे पास जो बचा है वो सिर्फ ये वाला इमेज बचा है, अभी ये वाला ग्राफ का पोर्शन बचा है। अब इसी का मुझे क्या कर लेना होगा, मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस एलिमिनेटिंग दिस टू। तो चलो यहाँ से इसे एलिमिनेट करें तो हमारे पास बस ये वाला बचा है अब पोर्शन ग्राफ का। अब इसी का हमें मिरर इमेज लेना है अबाउट एक्स एक्सिस। सो नाउ ये जो आपके पास इस तरह का मिल गया है एक इमेज, जो आपको कभी स्क्वायर तो कभी रोम्बस कुछ भी देख सकता है, दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो दिस इज़ योर y एक्सेस, x एक्सेस, x डैश। तो बेसिकली अब अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज़ रखना चाहूँ तो आराम से रख सकती हूँ।
तो ये हमने शिफ्ट किया था 1 पॉइंट, तो दिस इज 1 -1 1 एंड हियर इट इज -1। तो अब जो हमें यहाँ पे प्लॉट करना था mod x प्लस mod y इक्वल्स टू 1, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ mod x प्लस mod y इक्वल्स टू 1। गॉट इट? अंडरस्टूड द आइडिया दैट हाउ वी कैन प्लॉट, राइट? तो चलो अब इसके आगे देखते हैं। अब ये देखो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स में एक लास्ट टॉपिक यहाँ पे क्या है, जब हमारे पास कोई फंक्शन है उसे हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट करा है दो फंक्शन के एडिशन के फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे इस केस में, हम चेक करेंगे सबसे पहली बार कि जब हमारे पास fx की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो hx की वैल्यू कितनी होगी, ऑफकोर्स gx के बराबर। सिमिलरली जब gx 0 होगा तो hx की वैल्यू हो जाएगी fx, करेक्ट? तो ये हमने समझ लिया। तो उसके हिसाब से हमारे पास फंक्शंस जैसा होता है उसके हिसाब से हम उन दो पॉइंट्स पे उसे वैल्यूज देते हैं, ठीक है? अंडरस्टूड। अब सिमिलरली हम एक फंक्शन को कंसिडर करेंगे कि fx अगर हमारा ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब क्या होगा, hx की जो वैल्यू होगी वो gx से तो ज़्यादा ही होगी ना, उससे बड़ी होगी, और कितनी बड़ी होगी इसके अकॉर्डिंग वो वैल्यू मैच करेगी। एंड सिमिलरली जब fx की वैल्यू हमारे पास लेस देन 0 होगी तो उसकी वैल्यू फिर हमारे पास क्या हो जाएगी, hx की इस gx से लेस हो जाएगी, क्योंकि ये अगर नेगेटिव है तो ऑफकोर्स उसमें वो घटेगी वैल्यू, तो उससे लेस वैल्यू होगी। तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर हमारे पास फंक्शन है x प्लस साइन एक्स, ठीक है? तो x प्लस साइन एक्स को अगर प्लॉट करना है तो सिंपल सा तरीका है, बहुत ही मैजिकल सा, ध्यान देना। यू विल गेट द ग्राफ लाइक दिस, कि अगर सोचो यहाँ पे आप सबको पता है, अगर मैंने प्लॉट कर दिया है y इक्वल्स टू एक्स, दैट मीन्स अगर फंक्शन हमारा लेट अस अज्यूम ये है h ऑफ x, तो ऑफकोर्स ये f ऑफ x हो गया, ये g ऑफ x हो गया। तो f ऑफ x को पहले मैं प्लॉट कर लूँगी, y इक्वल्स टू x प्लॉट हो गया। अब साइन x भी मुझे पता है कि ग्राफ ऐसा होता है। अब क्या करना है ना, इसको जस्ट इसके ऊपर ओवरलैप कर दो एंड यू विल गेट द फाइनल रिजल्ट। दैट मीन्स नाउ द ग्राफ विल बी एक्चुअली लाइक दिस, ठीक है? बस यही हो गया आपका ग्राफ। दैट मीन्स अब अगर मैं इस रेड लाइन को डिलीट कर दूं, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ x प्लस साइन एक्स। अंडरस्टूड द पॉइंट? तो हमने इसे ऐसे प्लॉट कर लिया। नाउ यू कैन मैच द कॉन्सेप्ट, जो हमने यूज़ करी है वही है यहाँ पे वैल्यू। क्लियर? साइन एक्स का वैल्यू आपको पता है कि कभी भी हम क्या करते हैं, -1 से 1 के बियॉन्ड नहीं ले जाते, बट हियर यू कैन सी कि हमने लिया है। वाई? बिकॉज इट इज़ टोटली डिपेंडिंग अपॉन x की वैल्यू। x अगर 5 है तो 5 + 1 6 जहाँ पे होगा हमें वहाँ वैल्यू मिल रही है साइन x के अकॉर्डिंगली। क्लियर? और उसका नेचर इस तरह से ही होगा, ठीक है? अंडरस्टूड? तो इसके साथ ही अपना ये वाला टॉपिक होता है यहाँ पे फिनिश। सो आई होप कि आपको ये रिलेशंस एंड फंक्शंस के सारे टॉपिक जो अभी तक मैंने कराए हैं अच्छे से समझ में आए हैं, कोई डाउट नहीं है और कोई परेशानी नहीं है। तो बने रहो और जुड़े रहो हमारे साथ इस जेई पे जीत की सीरीज़ में, और आगे और भी अच्छे टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक को इंटरेस्टिंग तरीके से लेकर हम आने वाले हैं। सो सी यू देयर। यू ऑलरेडी नो दिस इज़ लर्नो हब, फ्री है पर बेस्ट है।